कुरान ने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि तुम सच्चा तो मानते हो, जब सच्चा मानते हो तो फिर हिदायत क्यों नहीं पाते? बात समझ रहे कैसे? जब एक खबर को आपने सच्चा मान लिया, किसी खबर देने वाले ने आपको खबर दी भाई फला जगह आग लग गई या ये हो गया, आपने मान लिया बेशक तू सच्चा है, फिर घपला क्यों? तो सुनिए, कुरान ने कहा इसमें शक की गुंजाइश नहीं, ये सच्चा कलाम सच्ची किताब है। बेशक बात समझ रहे कि समझ रहे? सच्चा कलाम सच्ची किताब है, मगर उसके बावजूद हम परेशान क्यों हैं? तो कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत तकवा वालों के लिए है। तकवा किसको कहते हैं? जिसके दिल में खौफ खुदा हो, उसी के दिल में तकवा है। तो इसका तर्जमा कर लो, जो कुरान से हिदायत हासिल करते हैं डरने वाले हासिल करते हैं। जिनके दिल में डर है वही कुरान पे अमल करते हैं, जिनके दिल का डर निकल गया वो कुरान पे अमल नहीं करते हैं। गड़बड़ कर दिया, मजा नहीं आ रहा। जो इनाज शरीफ पढ़ लेना ये अच्छा बोल रहा था, ऐसे ही कर दो आप। बात समझ रहे भाई? बात समझ रहे? देखिए अब इधर आ जाइए, मैं शुरू से बिल्कुल आपको लेकर के चल रहा हूँ। आपने कहा कुरान सच्चा, ये सही है, इसी यहाँ रहना, इसको इससे मत बढ़ाओ, बताओ इसी पर रहने। कुरान सच्चा, आपने कहा शराब पी लो। जब सच्चा तो कुरान में तो शराब को मना है। एक तरफ कहता कुरान सच्चा, फिर भी शराब पी रहा, झूठा कौन? बात समझिए, बात समझिए। तूने कहा कुरान सच्चा और फिर भी तू नमाज छोड़ रहा है। कुरान ने तो कहा अकीमुस्सला व आतुज ज़का, नमाज कायम कर और ज़कात दो, फिर भी नमाज छोड़ रहा है। कहता है कुरान सच्चा, नमाज छोड़ता है। वजह क्या है? तेरे दिल से खौफे खुदा निकल गया। अगर खौफे खुदा होता तो नमाज नहीं छोड़ता। कुरान को सच्चा मानने के साथ साथ दिल में खौफे खुदा रखना पड़ेगा। जब खौफे खुदा होगा, कुरान को मानेगा, नमाज पढ़ेगा, फिर कुरान भी सच्चा, तू भी सच्चा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान तो सच्चा है मगर तू झूठा है। कुरान तो सच्चा है मगर तू, है ना? मेरे भाइयों, जब कुरान सच्चा तो कुरान ने जो कह दिया उसको मानो। बेशक। और नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे दिल से खौफ निकल गया। और खौफ किसके दिल से निकलता? जिसके दिल में गुनाह, जिसने गुनाह ज्यादा किए हों, और ज्यादा गुनाहों की वजह से उसका दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है तो उसके दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है। अल्लाह। और जब खुदा का खौफ निकलता है जलसे में आने वालों, तो मालूम है क्या होता है? जब खुदा का खौफ निकलता है तो इंसान हराम खाने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है तो इंसान झूठ बोलने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है इंसान शराबे पीने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है इंसान सूद खाने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है इंसान अल्लाह से दूर होता चला जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है कमजोरों को सताने लगता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है तो हर अच्छे काम की बुराई करने लगता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है तो दीन की मुखालफत करता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है तो फिर उलमा की मुखालफत करता है। अल्लाह। जब दिल से खुदा का खौफ निकलेगा तो मस्जिद के इमाम की बुराई करेगा, मौलाना की बुराई करेगा, जलसे की बुराई करेगा, मस्जिद के बाद में बाधा डालेगा, इन जलसों का क्या होगा, इन मौलवियों का क्या होगा, इन तकरीरों का क्या होगा। इसलिए तो खुदा का खौफ निकल गया। जब खुदा का खौफ होता तो फिर तो सब कुछ करता। सल्तनत उस्मानिया 650 बरस रही। कितने दिन? ये सल्तनत उस्मानिया है क्या मैं तुम्हें बता दूं? तुर्कों ने एक हुकूमत कायम की थी जो आधी दुनिया पर थी। तुर्कों ने एक हुकूमत कायम की थी, कितनी दुनिया पर थी? जब उस हुकूमत को तोड़ा गया तो उससे 42 मुल्क निकले। कितने मुल्क निकले? 42। से तुम्हारी तारीख है, अभी 100 साल भी नहीं हुए इस हुकूमत को खत्म हुए। मालूम है इस हुकूमत को बना, जब इस हुकूमत को बनाया गया तो इसमें अच्छे अच्छे उलमा को, अच्छे अच्छे फुकाहा को, अच्छे अच्छे मुफ्तियाने किराम को रखा गया और हुकूमत की तरफ से उन्हें वजीफा तनख्वाह मुकर्रर किया गया, सिर्फ इसलिए कि तुम कौम को दीन बताओगे।
क्या करोगे? सिर्फ कौम को दीन बताओगे। यहाँ तो हमारा मसला ये है कि मस्जिद में पहले तो दीन बताया नहीं जाता, कोई तकरीर या दर्स होता नहीं हमारी मस्जिदों में, और अगर कोई करने लगे तो कहते हैं इमाम साहब इतना टाइम हमें नहीं है कि हम तुम्हारा दर्स भी सुने, तकरीर भी सुने, बस जुमा के दिन खाली नमाज पढ़ने का तो टाइम है, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। दिल से खुदा का खौफ निकल गया। काश तेरे दिल में खुदा का खौफ होता तो तेरे जबान पे ये जुमले ना आते कि इन जलसों का क्या होगा। अरे सुन, ये उलमा ही है, अब कोई नबी नहीं आएगा। ये उलमा आके तेरी तुझे हिदायत देंगे, ये उलमा आके तुझे दीन बताएंगे, ये उलमा आके तुझे कुरान और शरीयत का रास्ता बताएंगे। कॉफी तो निकल गया। आज किसी की जमीन मारे पड़े हो, लेकिन उसके बावजूद वो मुकदमे लड़ रहा, कोर्ट पे चक्कर के चक्कर लगा रहा, कचहरी के चक्कर लगा रहा, जमीन छोड़ने तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि खुदा का खौफ निकल गया। अगर खुदा का खौफ होता तो कर्जे वाले का कर्जा अदा कर दिया होता, माल वाले का माल अदा कर दिया होता। अगर खुदा का खौफ होता तो कमजोरों को सताया ना होता। अगर खुदा का खौफ होता तो पड़ोसी की मैंड ना काटा होता। अगर खुदा का खौफ होता पड़ोसी का रास्ता तंग न किया होता। अगर खुदा का खौफ होता अपने पड़ोसी को सताया ना होता। अगर खुदा का खौफ होता बूढ़े माँ बाप को गालियां नहीं देता होता। अगर खुदा का खौफ होता तो तेरे गांव की मस्जिद वीरान नहीं होती, तेरे गांव की मस्जिदें आबाद होती। बेशक, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। निकल गया खुदा। और सुनो, जो बंदा हराम खाता है, आज एक जुमला बड़ा गाढ़ा कड़वा बोल के जा रहा हूं, बात हकीकत है, पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती अगर काट दे तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। अल्लाह। जो हराम का लुकमा खाता है, हराम का, कितनी नमाज पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी इबादत कर ले, कितने उम्रे कर ले, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह। हराम खून हो, इबादत कबूल हो जाए। पड़ोसी की मैंड काटता, सोचता इबादत कबूल हो जाए। पड़ोसी का हक मारे पड़ा, भाई का हक मारे पड़ा, सोचता इबादत कबूल हो जाए। नहीं, पहले लुकमा हलाल का खा, फिर इबादत करेगा तो इबादत में मजा भी आएगा। मजा भी आएगा इबादत में, है ना? और हक क्या है मैं आपको बताऊं। अगर आपने अपने माल में से ज़कात नहीं दी ना, तब भी आपने गरीबों का हक खाया है। कुरान कहता है कि जो गरीबों का हक खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अल्लाह। क्या करते हैं? अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। ये कुरान ने कहा है, याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नारा। जहन्नम की आग भरते हैं। अब जरा गौर करो मुसलमानों, अगर तुमने ज़कात नहीं दी तब भी आप गरीबों का हक खा रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें खेती दी है और गल्ला, गेहूं, धान तुम्हारे घर पे आया और तुमने उसका उश्र नहीं निकाला, तब भी आप गरीबों का हक खा रहे हो। ये मेन चीज है। और ये बात बताओ तो अच्छी नहीं लगती, बस ये कह दो गौसे आजम सबको बख्शवा लेंगे, बस पूरे जलसे में नारा लग जाएगा। गौसे आजम ऐसे सबको नहीं बख्शवाएंगे, इमाम हुसैन सबको नहीं बख्शवाएंगे, फिर तो यजीदी भी खड़े हो जाएंगे हमें भी बख्शवाओ। उन्हीं को बख्शवाएंगे जो बख्शवाने के हकदार होंगे। समझ रहे आप? हम तो सोचते हैं हम तो सुन्नी है, अजमेर जाते तो हम साल में एक बार, हम तो सुन्नी है, हम तो कलियर भी जाते हैं, हम तो सुन्नी है, मरने के बाद तीजा दसमा तो होता है, जन्नत तो हमारे अब्बा की पक्की है। वो खाली अजमेर जाने से अगर जन्नत मिल जाया करे तो अबू जहल तो मक्के में ही रहता था। अल्लाह है कि नहीं? वो तो मक्के में रहता था, वो वहीं मर गया। तो मुझे बताइए मेरे भाइयों, फिर तो उसको जन्नत मिलना चाहिए माज़अल्लाह, इसलिए कि जब अजमेर की बुनियाद पर जन्नत मिल जाए तो मक्का तो अजमेर से भी अफजल है ना। बेशक जी है? मेरे भाई, अगर शराब अजमेर की हो तो वो भी हराम है, और शराब मक्के से लाओ वो भी हराम है।
गलत काम तो अगर तू अजमेर में ना मदीने में भी चला जा और गलत काम करेगा तो बख्शिश नहीं होगी मेरा। और तीजा दसवां करना, सुन लीजिए आज मैं आपका जहन बिल्कुल साफ कर दूं। तीजा दसवां 40वां करना ऐसा है कि तेरा ईमान के साथ सलामत गया। अब कुछ नेकियों की कमी है तो भाइयों की दुआएं काम आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और तेरी गाड़ी में कुछ है ही नहीं है? किसी के रक्षा में 2 सवारी 3 बैठी हो, है ना, और वो जा रहा हो, पीछे से आ जाए एक सवारी वाला तो वो क्या करता है, मेरी भी तू ही ले जा, अपना फेरा पूरा करके चला जा, है ना। लेकिन कुछ होना तो चाहिए। अब जब तेरी गाड़ी में कुछ सवारी नहीं है तो फेरा कहां से पूरा होगा, है ना। अपने पास कुछ अमाल ही नहीं है, तीजे 10 में कोई बैठे तो भाई तीजे 10 में करने से जब तक का ईमान सलामत नहीं, तेरे अमाल नहीं, लोगों का हक मार के गया, लोगों का माल मार के गया, लोगों को सता के गया, पूरी जिंदगी तीजा कराता रहा, 10वां कराता रहा, बख्शिश नहीं होगी। बात समझ में आ रही है इतनी बात? डकैतियां डाल के गए, हम तो सोचते हैं अजमेर चले, और बहुत से लोग तो अजमेर जाके भी गुनाह लाते हैं, वहां पर कुछ नहीं लाते। सही बता रहा हूँ, गुनाहों के अलावा और कुछ नहीं लाते। अजमेर जाते हैं, कलियर जाते हैं, बरेली जाते हैं। बरेली का मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, अल्लाह सलामत रखे, आमीन। आज मैं सुबह देवा शरीफ गया, मैं गया तो मैंने देखा यहाँ से तो आना ना अच्छा लोगों का। देखिए देवा शरीफ जा रहा हूँ, पहली बात तो औलिया के मज़ार पर जाओ तो नमाज पढ़कर जाओ, नमाज नहीं पढ़ के वहां जाने का क्या मकसद है। अब देवा शरीफ जा रहा तो वही उतनी मर्द नहीं, उससे ज्यादा औरतें हैं। मुझे बात बताइए, अल्लाह वालों के जब दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाओ। बेशक बेशक। ये आपने सुना कि नहीं सुना? अरे सुना कि नहीं सुना? अब उसी मजार के अंदर तो उसी मजार के अंदर जवान लड़कियां वहां खड़ी हैं, नजर है इंसान की जा ही सकती है, हराम है नजर जाना गैर औरत पर। हराम काम मजार के अंदर हो रहा कि नहीं हो रहा, मुझे बताइए। नजर जाना ही गैर औरत पर हराम है, बताइए आप मुझे, तो कहाँ सवाब मिला जाने का? बताइए भाई मुझे कहाँ सवाब मिला है? औरतें जा रही हैं यहाँ से, बसें भर भर के जा रही हैं, ऐलान हो रहे हैं देवा शरीफ को बस जा रही है, 500 रुपए सवारी, चलोगे क्या? तो मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, बड़े खुश हैं लोगों। और लोगों कान खोल के सुनो, अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की औरतों को मज़ारात पर जाने से रोको, इसलिए कि बेहयाई हो रही है और अल्लाह वाले के दरबार में हो रही है। लोगों तुम बताओ जवाब क्या दोगे मैदान महशर में? अल्लाह वाला अगर तुम्हारा गिरेबा पकड़ के खड़ा हो गया कि जिस काम को मैं हराम जानता था उसी काम को अपने घर की औरत को भेजकर वो हराम कारियां मेरे मजार पे मेरे दरबार में तू कराता था, मुझे बताओ लोगों जवाब क्या होगा? लोगों कान खोल के सुनो, अजमेर जाओ दिल को संभाल के जाओ, देवा जाओ दिल को संभाल के जाओ, मकनपुर जाओ दिल को संभाल के जाओ, बरेली जाओ दिल को संभाल के जाओ, मदीना जाओ दिल को संभाल के जाओ, तेरा दिल भी सलामत हो। और जब अल्लाह वाले के दरबार में जाओ तो सच्ची तौबा करके आओ। गया था तो बेनमाजी था, मगर आया है तो सच्चा नमाजी बन के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो, जरा गौर करो। जब तक दिल में डर पैदा नहीं होगा, जब तक जो है ना आप कुरान से सबक हासिल करेंगे, ना हदीस रसूल से सबक हासिल करेंगे। रातों दिन कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा भी जाता है, तुम्हारे घरों में कुरान रखा हुआ है, लेकिन अमल कुरान पे नहीं है। कुरान हमारे घर में रखा है, मगर उसी घर में गाना भी चल रहा है। कुरान जिस घर में रखा है उसी घर की बेटियां बेपर्दा भी घूमती है। कुरान घर में रखा है मगर उस घर में हराम भी खाया जाता है। कुरान घर में रखा है मगर उसी घर में वालिदैन को सताया भी जाता है। कुरान घर में रखा है, उसी घर के लोग नमाजें भी छोड़ते हैं। अल्लाह, डर निकल गया ना दिल से। और लोगों रब की पकड़ बड़ी सख्त है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है।
और इतनी सख्त पकड़े जलसे में आने वालों, ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं, ये कोई तेरी मामला जो है शासन प्रशासन की तरफ से नहीं कि ले दे के छूट जाएगा। जिस दिन रब की पकड़ में आया ना तो दुनिया की कोई ताकत तुझे छुटा नहीं सकती है, दुनिया की कोई पावर तुझे छुटा नहीं सकती है। ओ लोगों, जलसे में आए हो तो कसम खा के उठना, आज के बाद जो भी खाऊंगा मगर लुकमा हलाल का खाऊंगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, अल्लाह ने आपके नसीबों में जितना लिख दिया उतना ही मिलेगा, चाहे चुरा के ले लो, डकैती करके ले लो या हलाल तरीके से कमा लो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया। इससे एक दिन का आपको कम और ज्यादा नहीं मिल सकता यार। जब आपको उतना ही मिल रहा है जितना अल्लाह ने लिख दिया, ये तेरी तकदीर है, ये तेरी किस्मत है, ये तेरा नसीब है, तो फिर हराम तरीके से क्यों, हलाल तरीके से ना कमाया जाए यार। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे भाई फिर हराम तरीके से क्यों? इंसान सोचता है कि झूठ बोलूंगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, सच बोलूंगा तो मुझे जो है शायद कम मिलेगा। ये तेरी बेवकूफी है। कभी कभी तो झूठ बोलने वाले परेशान दे के सच बोलने वाले अल्लाह ताला उन्हें खुशहाल रखता है। सुभान अल्लाह। और कभी कभी झूठ बोलने से ज्यादा मिलता तो इंसान सोचता है ये झूठ बोलने से मिल गया। नहीं, अल्लाह ने लिखा ही था तेरी किस्मत में ज्यादा। तू अगर झूठ नहीं भी बोलता ना, जब भी मिलता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर तू झूठ नहीं भी बोलता ना, जब भी मिलता, और तू झूठ बोल गया तो अल्लाह ने तुझे उतना ही दे दिया जितना तेरी किस्मत में लिखा था। तूने सोचा मेरे झूठ से मिल गया। यही बेवकूफी है। क्या है? यही बेवकूफी। दूसरे का माल थोड़ा सा ले लिया, तूने सोचा मुझे मिल गया, यही तो बेवकूफी है। 100 रुपए का किसी का चुराया या माल मारा, तबीयत खराब हुई, 500 डॉक्टर को चले गए। हो रहा मामला जू के तू रहा। अरे बोलो रहा कर नहीं रहा। बाज लोग कहते मौलाना कमाते बहुत है हजरत, इनकम बहुत है, मगर घर में पता नहीं चलता, डॉक्टरों को चला जाता है, घर में जुड़ता नहीं, पता नहीं किसने करा धरा दिया है। हजरत जरा देखो तो, दुआ तो करो, कोई तावीज तो करो, कोई अच्छा मौलवी मिल गया तो ठीक बात बता दी, और कोई उल्टा सीधा मिल गया तो ऊपर से मरे पे चाल लाते सवाई काला जादू बता दिया, काला बता दिया है ना, और खर्चा करो, नीला बता दिया, नीला बता दिया, तो जादुओं के भी रंग हो गए। जादुओं के भी रंग है। मेरा सुन्नी मुसलमान ये तो है भोला, इससे तो कुछ भी करा लो। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी करा लो इससे ज्यादा भोली कौम मैंने नहीं देखी। जो एक कर रहा करेगा सब दो। हाय हाय, तुमने सीखा ही नहीं ना, तुम्हें पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। ओ मेरे भाई, तेरे घर में कौन सा जिन है, मुझसे पूछ। बरकत क्यों नहीं होती? ये देख कि मेरे माल में कहीं किसी का हराम का लुकमा तो नहीं है। ये देख मेरे माल में जो मेरी कमाई है, कोई मैं हराम का तो नहीं खा रहा हूं। अगर मैं हराम का खाऊंगा तो खुदा की कसम पूरे दुनिया के मौलवियों को बिठा ले, तावीज करा ले, किसी का तावीज काम नहीं करेगा जब तक के हराम अपने घर से दूर नहीं करेगा, जब तक बरकत नहीं आई। बेशक, बहुत उम्दा बता रहा हूँ, माशाअल्लाह। यार मैं तो इतना अच्छा मैक बोल रहा था, क्या कर दिया इन्होंने? इसका आवाज बढ़ा कर रखो यार। भाई बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, और मैंने जो टॉपिक उठाया है ना, मेरे जहन में अभी आया है। ऐसे नहीं, पहले से सोच कर मैं बैठा था, और इसकी आज जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी कहता मौलाना क्या करूं, दवाएं बहुत करता हूं मगर फायदा ही नहीं होता। ऐसा भी कभी कभी होता। मौलाना वही आदमी कहता वही दवा फायदा कर रही है, वही नुकसान कर रही है। हजरत असर है, वो असर भी बताऊंगा। क्या असर आप पे काहे का है? कान खोल के सुन लो, ये जितनी भी दवाएं हैं इनमें शिफा नहीं है, इनमें शिफा नहीं है। अल्लाह ना, शिफा अल्लाह के हुक्म में। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीक रहे भाई। जब तो कहते हैं कि ना लगे लाख की, लगे तो खाक की। अल्लाह अल्लाह। अरे भाई बात है कि बेशक। आज मैं बड़े मैन टॉपिक पे उठा चला हूं। हर घर में परेशान है, बरकत नहीं होती, कमाते बहुत है, पता नहीं चलता। फिर ताबीज़ों पे जा रहे हैं, फिर मज़ारों पे जा रहे हैं। और मेरे भाई मज़ार पे इसलिए जाया करो कि अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा हूँ, मेरे दिल में जो गुनाहों की बीमारी है ना, ये दूर हो जाए।
ये सोच के मत जाया करो अजमेर जा रहा हूँ बस करोड़ रुपए का पैकेज मिल जाएगा आती मालदार हो जाऊंगा। अजमेर जाके तौबा कर लिया नमाजी बन गया, भाई सबसे कुछ बड़ी दौलत तो ये है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सबसे बड़ी दौलत ये है मेरे भाई। हाँ, हजरत मूसा एक नबी का नाम है, कह दो सुभान अल्लाह। तुम तो अपनी बात कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या मेरी औकात क्या मियाँ। मैं हजरत मूसा की बात कर रहा हूँ जो नबी भी हैं रसूल भी हैं, जिनका जिक्र कुरान में आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जगह नहीं आया, कई जगह हजरत मूसा का जिक्र कुरान में आया। मैं उन मूसा की बात कर रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब हुई, पेट में दर्द हुआ। होता है हमारे भी, ये जो उठ के जा रहे हैं इनके भी होगा पेट में दर्द, होता सबके। ये जा रहे हैं तो क्या पता इनके ही हो जाए, तो इसलिए मत जाओ उठ के। बात समझो ना, मैं नुस्खा भी तो बता रहा हूँ आपको। मूसा के पेट में दर्द, हजरत मूसा के पेट में दर्द हुआ तो मरीज बड़ा है, अरे नबी है मरीज, रसूल मरीज है, तो फिर हकीम और तबीब भी कोई छोटा मोटा नहीं देगा। कोहे तूर पे जाके अल्लाह से शिकायत कर दी, मौला पेट में दर्द है, छोटा मोटा नहीं देता, अल्लाह से शिकायत कर दी, मौला पेट में दर्द है। हाय हाय हाय, उनकी सुनवाई वहां तक थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहा तो जवाब मिला, मूसा आए हो तो सुनो, जंगल में चले जाओ, इस तरह का एक दरख्त होगा, इस तरह का एक पेड़ होगा, उसके पत्तों को तोड़ना, उसे घोट के अरक निकाल के पी लेना, वो तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा। हजरत मूसा को दवा का पता मिल गया, दवा का एड्रेस मिल गया, दवा की जब शक्ल का पता चल गया, हजरत मूसा ने उसी जंगल में जाके पत्ता तोड़ा, उसे घोटा छाना पीसा अर्क निकाला पी लिया, पेट का दर्द अच्छा हो गया। अब बस पहचान कर ली पेट के दर्द की बूटी ये है। हजरत मूसा पहचान करके घर चले गए। महीना 2 महीना गुजरा था, वही पेट का दर्द फिर दोबारा हो गया। हजरत मूसा ने उसी दरख्त के पास आए, उसका पत्ता तोड़ा, घोटा छाना अर्क निकाला पी लिया, पेट का दर्द बढ़ गया। बता रहा हूँ, कोई आम लोगों की बात नहीं। आप कहते हो मौलाना वही दवा फायदा करती है वही नुकसान करती है, मैं तो नबी की बात बता रहा हूँ। ये तो अगर चुटकी बजाए तो पेट का दर्द खत्म हो जाए, मगर नबी का काम उम्मत के लिए दर्स होता है, मैं उम्मत के लिए सबक होता। वो तो चुटकी बजाते पेट का दर्द खत्म कर लेते, अरे बड़ी बात है क्या नहीं है यार, नबी तो नबी है। हजरत मूसा अपने आशा को फेंके तो सांप बन जाए, और छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा बन जाए, इतना बड़ा बन जाए कि जादूगर के सारे सांपों को खा जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा इशारा करे तो कुरान कहता है, तो कुरान कहता है इशारा करे तो दरिया नील रास्ता दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना, तो पेट का दर्द भी खत्म हो जाए। मगर मूसा हमें और तुम्हें बताने के लिए, अपनी उम्मत को बताने के लिए ये काम कर रहे हैं। लोगों पेट का दर्द बढ़ गया। हजरत मूसा फिर कोहे तूर पर रब्बे काबा की बारगाह में पहुंचे, जाके शिकायत की, ओ मौला जो बूटी तूने बताई थी उसी बूटी का अरक निकाल के पिया है, ओ मेरे मौला मेरा दर्द वही है, ओ मेरे मौला दवा भी वही है। पहले दवा खाया तो दर्द खत्म हो गया, अब दवा खाया तो दर्द बढ़ गया। रब ने फरमाया, ओ मेरे मूसा शिफा उस पत्ते में नहीं, शिफा हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने में, जिंदाबाद। हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। और डॉक्टरों के चक्कर लगाने वालों, और अस्पतालों के चक्कर लगाने वालों, कान खोल के सुन लो, अगर शिफा डॉक्टर के हाथ में होती तो गुलफाम बबांगे बहल डंके की चोट पर कहता है कोई डॉक्टर मरीज नहीं होता। बेशक मगर डॉक्टरों का मर्ज तो तुमसे बड़ा होता, उन्हें छोटा मोटा नहीं होता, उन्हें होता तो तुमसे बड़ा होता। बीमारी भी हिसाब किताब से आती है, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी बीमारी। गरीब आदमी को बुखार आ जाए तो 1 रुपए की कम्बो फिल्म मिला के तोड़ के 2 लोग खाते हैं, दोनों सही हो जाए। क्या बात है, बेशक जी। अमीर आदमी को अगर बुखार आया, अस्पताल गया तो कोरोना से कम साबित नहीं किया। अमीर आदमी का तो बुखार भी बड़ा हाई फाई है,
फिर उसके तो आप वो जांच होती हैं, प्लेटलेटें कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इन्फेक्शन आ गया, गुर्दा काम छोड़ गया, फेफड़ा काम छोड़ गया। समझ रहे हैं आप? ये सब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में मेरे भाई। अगर डॉक्टर के हाथ में शिफा हो तो डॉक्टर मरे ही नहीं। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। मारे मानोगे कि नहीं मानोगे? अल्लाह के हाथ में है कि नहीं है? बेशक है। पीछे वाले हाथ उठा के बोले अल्लाह के हाथ में है तो सुनो। अगर है तो आज सुन लो। अगर यही बात मान लो कि अल्लाह के हाथ में है, तो आज के बाद ही मस्जिद भर जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, सुन लो मेरी बात। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब गले में बड़ा दर्द है, टॉन्सल हो गए, आवाज नहीं निकल रही, खांसी भी है, बुखार भी है। उसने कहेगा बर्फ का पानी नहीं पीना, फ्रिज का नहीं पीना, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? आइसक्रीम मत खाना, शबनम में ओस में मत सोना, ये कहेगा नहीं? एसी से बचे रहना, कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर आप घर आए, बीवी ने कहा फ्रिज का पानी नहीं नहीं मना कर दिया है। बात है कि नहीं है? आपने फ्रिज का पानी छोड़ दिया, आइसक्रीम छोड़ दिया, ठंडा खाना छोड़ दिया, ठंडा पीना छोड़ दिया, ठंड में सोना छोड़ दिया। ओ मेरे मुसलमान, थोड़ा सा मर्ज हुआ था, डॉक्टर के कहने से तूने 1000 काम छोड़ दिया। अरे अपने रब के कहने से हराम खाना छोड़ दे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। यार डॉक्टर के कहने से 1000 तरह की चीजें तूने छोड़ दी। अरे मेरे भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? अल्लाह अल्लाह, तूने डॉक्टर के कहने से मीठा छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह। शुगर हुआ तो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया मीठा? है? तो अल्लाह के कहने से भाई का जो हक मारा वो छोड़ दे। है? एक आदमी तो हज को जा रहा था, हज को भाई की जमीन नाम में आ गई थी उसके। असल में पहले क्या होता था, ये बूढ़े लोग बैठे, ये मेरी बात को समझेंगे, नौजवान कम समझेंगे। आज से 50-60 साल पहले ऐसा होता था कि एक के नाम जमीन आ जाती थी, बड़े के नाम, ऐसा भी होता था। और कभी कभी अब्बा शौक में करा दिया करते थे, लाओ बड़े के नाम करा दो। तो किसी हिसाब से छोटे की जमीन बड़े के नाम। अब वो इधर आके जब बंटवारे उठवारे हुए तो बट तो गई, नाम में बड़े के ही रह गए। यानी बट तो बराबर बराबर गई, मगर नाम में उसी के रह गई। और जमीन तो उसी की है जिसके नाम में, वो जब चाहे जब ले ले। बात है कि नहीं है? बच्चे पैदा हो गए, हज को जा रहा था, हज को जिसके नाम में जमीन थी, छोटा भाई रो के कह रहा था, भाई हज को जा रहे हो, अब तो मेरी जमीन मेरे नाम करा जाओ। तो वो जालिम पता क्या कह रहा था? दुआ करो अल्लाह करे खैरियत से वापस आ जाऊं तो वापस आके कराऊंगा। अल्लाह। यार दिल कितने काले हो। नबी की बारगाह में क्या चेहरा लेके जाओगे जब भाई का हक मार के जाओगे? तो मुझे बताओ। नबी की बारगाह में क्या मुंह लेके जाओगे जब भाई का हक मार के जाओगे? मुझे जरा बताओ। हक मारते हो? डॉक्टर ने जो कह दिया वो मानोगे? डॉक्टर ने कहा कि भाई मीठा नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगी, खाना ही नहीं। 500 रुपए किलो की बर्फी रखी है, देख रहा टुक टुक दी दम, दम न कशी दम। अल्लाह। दिल कर रहा खा ले मगर नहीं खा सकता। हाय हाय, डॉक्टर की बात पे इतना अमल, अल्लाह की बात पे बिल्कुल अमल नहीं है। रब ने फरमाया हराम नहीं खाना। जब रब ने कहा था नहीं खाना तो तुझे छोड़ देना चाहिए था। मगर नहीं छोड़ता। किसी का हक मार लिया तो आज ही मियाँ क्या मार लिया। किसी का पैसा आ रहा 2 साल 2.5 साल 3 साल जी जिंदगी गुजर गई, दे दूंगा। और फिर तो लड़ना शुरू कर दिया कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ, काय का शोर मचाया। और अगर उससे जरा झगड़ा हो गया तो फिर पता क्या कहता, अब अगर तुझसे लिया जा तो ले लिए, तूने मुझे टोका ही क्यों? अल्लाह। ना देने वालों के अरे ये होता, मुझे टोका ही क्यों तूने? और मेरे भाई तुझे पता नहीं है, तूने 100 साल नमाज़ें पढ़ी होंगी, 100 साल। और किसी का एक सिक्का लेके चला गया ना, तो खुदा की कसम जब तक वो सिक्का उसका वापस नहीं करेगा, मैदान मैशर में इन नमाजों की वजह से तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। बड़ा खतरनाक मामला है। अच्छा, हमारा जिससे मामला उसका तो दे भी देंगे, और जिससे झगड़ा हो गया उसका अगर कर्जा तो उसका तो देंगे ही नहीं। देखिए, झगड़े से और कर्जे से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारा झगड़ा भी हो गया और उसका हक तुम्हारे ऊपर आ रहा तो झगड़ा अपनी जगह, उसका हक उसे अदा करो।
मैं आपको बताऊं, जब मेरे नबी ने मक्का से हिजरत की मदीना की तरफ, याद रखना तब की रात का वक्त था और पास में मौला अली थे, कोई और दूसरा ना था। इधर भाई इंशाअल्लाह। सारे मेरी माँ बहनें सब तवज्जो करें, है ना। ये जो शादी करी, बड़े डीजे बजाए, बड़े हाई फाई कोर में बड़ी में, और बड़े हाई फाई शादियां चल रही थी, आतिशबाजियां, कैमराबाजी, डीजे आ गए, और बीवी का महर हाथ जोड़ के माफ करा, माफ कर दियो। शर्म नहीं आती? 10 लाख शादी में खर्च कर रहा, बीवी से हाथ जोड़ रहा, माफ कर दियो। शर्म नहीं आती? महर नकद होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो महर होता है, ये गुंडागर्दी है लड़की वालों की कि 5 लाख बांध दो। जब हैसियत ही नहीं है उस गरीब की, 5 लाख क्यों बांध रहे हो? आज ही मर गया तो कर्जे में होकर मरेगा कि नहीं मरेगा? बेशक। महर हस्बे हैसियत होना चाहिए। अगर हैसियत 1 लाख की है तो 1 लाख बांधो मगर नकद, और हैसियत अगर उसकी 5,000 की है तो 5,000 बांधो मगर नकद। ये हाथ मत जुड़वाते फिरो। माफ कर दो यार, माफ। पहले दिन बीवी से माफी मांग रहा, तो पूरी जिंदगी पर माफी नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? मुझे बताइए। नकद होना चाहिए मेरे भाई, है ना। कोई मजबूरी ऐसे आके पड़ गई, अगर कोई मजबूरी ऐसी पड़ गई कि भाई वो नकद की हैसियत ही नहीं रखता, तब चलो भाई ठीक है, हो गया गैर मुअज्जल, ठीक है, इंदा जरूरत चलेगा। लेकिन 10 लाख रुपए अभी शादी में खर्च कर गया, 10,000 रुपए का तो कैमरा चल रहा है जब फोटो शूट कर रहा है, और वो पटाखे अलग छूट रहे हैं, रात डीजे अलग बजा था, है ना। ये बताइए, जिस दिन दूल्हा बन के जाता 1100 रुपए की, तो मैं कम बता रहा हूँ, 5-5 हजार की ब्लीचिंग तो अलग करा ले। ब्लीचिंग होती है, बारात लेट हो जाए ब्लीचिंग में, बारात दूल्हा मियां आए नहीं, 12 बज गए, कौन सा सेब बनना है इसका? अब तक तो कश्मीर से भी नया सेब आ जाता। सेब बनवाने गया, सेब बिगड़वाने गया। दाढ़ी को कटा के कहता सेब बनवाने, उल्टा मामला आया। बिगड़वा रहा कि बनवा रहा? बिगड़ लिया। अल्लाह के रसूल हिजरत की रात, मौला अली साथ में। हिजरत कहां से कर रहे हैं? मक्का से मदीना से? बताओ कहां से, बोलो ना। मक्का से कर रहे हो, कहां जा रहे हैं? मदीना। अली को उठाया। तवज्जो करना मेरे जुमले पे जो मैं बता रहा हूं। आज तकरीर नहीं, ट्यूशन की क्लास चल रहा। लोग कहते हैं जलसों का क्या होगा? ये 1 रात का मदरसा है, अगर इस 1 रात के मदरसे में पढ़ लिया तो इंशाल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझिए, जिंदगी इंशाल्लाह बदल जाएगी। और अगर आप मदरसा बना ले, मदरसे में अगर बच्चे को पढ़ाएं तो खुदा की कसम नस्लें बदल जाएंगी। लोगों 1 रात के मदरसे में आ जाओ जलसे में तो जिंदगी बदल जाएगी, और अगर मदरसा बना के मदरसे में बच्चों को पढ़ा लो तो तेरी नस्लें बदल जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा भी सही, मदरसा बनाने के लिए रामाकार नहीं आएगा, ओम प्रकाश नहीं आएगा, तुम्हें को बनाना है। समझ रहे हो? सुनिए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मौला अली, काली उठो, हिजरत का पैगाम आ चुका है, अब मैं निकलता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं मदीना जा रहा हूं। और उस कंडीशन में नबी निकले अपने कमरे से। कंडीशन सुनिए मुसलमानों, कंडीशन सुनो, मैं नक्शा खींच रहा हूं। मक्का के 40 गुंडे, 40 दबंग, 40 बदमाश, अपनी जबान में हम जो कहते हैं 40 बदमाश, हाथ में तलवार लेके नबी के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। माज़अल्लाह, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्डर करेंगे। मैं उस रात की बात कर रहा हूँ। 40 लोग हाथ में तलवार लेके नबी का मर्डर करने नबी के घर को चारों तरफ से घेर लिया, और हिजरत का पैगाम जिब्रील लेके आ गए कि अब हिजरत कर जाओ। ये 40 लोग आ गए मर्डर करने, अल्लाह का पैगाम आ गया, हिजरत कर जाओ। अली साथ में, अली को उठाया, अली पैगाम आ गया। अली अर्ज करते आका 40 तलवारें लेके घर के सामने खड़े। नबी ने फरमाया अली टेंशन मत लो, ये खड़े ही रह जाएंगे, तुम्हारा नबी निकल के चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह कैसे? कहा नबी जाएंगे ये देख ही नहीं पाएंगे।
नबी को देखने के लिए तो आंख चाहिए, और जब नबी निकले ना तो नबी ने क्या काम किया, निकलने से पहले एक मिट्टी ली, मुट्ठी भर सूरह यासीन की चंद आयतें पड़ी, उनके ऊपर फेंक दी। नबी निकले, पता ही ना चला किधर निकले। आज भी कुछ लोगों को नबी नजर नहीं आते, कहते मर के मिट्टी में मिल गए। यार जिसके दिल में ईमान हो नबी उसे नजर आते हैं, बेईमानों के तो सामने से निकले तो ना दिखे। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, यार जिसके दिल में ईमान हो उसे नबी नजर आते हैं। अली के दिल में ईमान था, अली को नबी नजर भी आ रहे थे, अली की नबी से बात भी हो रही थी। जिनके दिल में ईमान नहीं था उनके सामने से चले गए, नबी नजर नहीं आए। अगर आज भी कोई नबी की अजमत का इनकार करे तो समझ लेना नबी ने जो मिट्टी फेंकी थी वो इनके ऊपर भी पड़ी होगी। हाय हाय हाय, अल्लाह बादशाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाओ, इसकी बढ़ाइए आवाज, जैसे नाज शरीफ में चल रही थी ऐसी कीजिए। खुशक मत कीजिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और मेरे भाई नबी को समझने के लिए आंख चाहिए, वरना तो पास में से निकल जाए पता नहीं चलता। तभी तो किसी ने कहा है आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे एक और को क्या है नजर क्या देखे। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं आप? और मैं वो बात कर रहा हूँ कि नबी जब जाने लगे तो अली को उठाया, कमरे में दो लोग थे, अली और नबी। ई को जरा कम कर दो, ई को अली और जोर से बोलो नबी, दो लोग। अली को उठाया और उठा के पता क्या फरमाया, अली ये मक्का के लोग जो तलवारें लेके मेरा मर्डर करने आए, मेरा कत्ल करने आए, इनकी कुछ अमानतें मेरे पास हैं। ओ अली मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इनकी फला फला की अमानतें फला फला के हवाले करना और हवाले करके तुम भी मदीना आ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी सबक दे रहे हैं, अली ये मेरे दुश्मन जरूर है, मेरा मर्डर करने जरूर आए हैं, मेरा कत्ल करने जरूर आए हैं, लेकिन दुश्मन भी हो तो अमानत उसकी मारी नहीं जाती, वापस की जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वापस की जाती है। आज का होता तो क्या कहता है, एक ढेला मत दिए एक ढेला दिए, तो उनका प्यासा बना हुआ अब तो दे रहा था, अब नहीं दूंगा तुझसे लिया जा तो ले ले। अच्छा जब नबी निकल सकते हैं खामोशी से और ये कुछ ना कर पाए तो अली को भी साथ में ले जाते, तुम भी चलो, तुम्हें क्या जरूरत है, इनका तो एक ढेला भी नहीं देना, तलवारें लेके हमारा मर्डर करना है, इनका कर्जा देंगे, इनकी अमानतें नहीं देंगे। लेकिन हाय हाय मेरे नबी बता रहे हैं इस्लाम ये है, अगर अमानत तो दुश्मन की भी हो तो वापस करना जरूरी है। मेरे भाई बात समझ रहे कि अमानत दुश्मन की भी हो तो वापस करना क्या है, जरूरी है। अली ने सुना नबी की जबान से ये अमानत फला फला की फला फला को देना, अर्ज की आका ये अमानत फला फला की फला फला को वापस करना। उसके बाद क्या करना, कहा अली उसके बाद मदीना वापस आ जाना। लोगों ये अली का ईमान था, जो कुरान को सच्चा मानता था वो अली, जिसके दिल में खौफ खुदा था वो अली। कान खोल के सुन लो, मुसलमान आज भी है, मुसलमान कल का अली भी था, मगर फर्क देखो, कल का अली भी कहता था कुरान सच्चा, आज का मुसलमान भी कहता है कुरान सच्चा, मगर अली और आज के मुसलमान का फर्क देखो। नबी ने कहा अली इस बिस्तर पे लेटो मेरे, और फला फला की अमानत वापस करके मदीना आना। अली का यकीन था नबी सच्चा कुरान सच्चा। कहा फरमाते हैं लेट जाऊंगा। आज का मुसलमान होता नबी फरमाते मैं जा रहा हूं लेट जा, कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत अपनी जगह, मगर आज यहां नहीं लेटूंगा। मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, नारा कितने लगवा लो,
दोनों हाथ धागा लगा दूंगा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर यहाँ 40 लोगों के चक्कर में मुझे फांस के जा रहे हो, आप तो निकल जाओगे, ये मेरा मर्डर कर देंगे, अल्लाह ये छोड़ देंगे। मगर अली का ईमान देखो या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म है तो अली वही करेगा जो आप चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर हम वो क्यों नहीं करते जो नबी चाहते हैं? अल्लाह अली तो वही कर रहे हैं जो नबी चाहते हैं, जान जाए यारा है। हम वो क्यों नहीं करते जो नबी चाहते हैं? लोगों खाली नारा लगाने से नहीं होगा, नबी चाहते हैं लोगों तुम नमाज पढ़ो, नमाज नबी फरमाते हैं तुम्हारी नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तुम नमाज पढ़ो, नबी की आंखें ठंडी हो जाए। सुभान अल्लाह। मगर हम नहीं पढ़ लें, जब नहीं पढ़ लें तो फिर दिल से खौफ खुदा निकल गया। क्या निकल गया दिल से? खौफ अली। अली अब तवज्जो कीजिए, थोड़ी सी बात आई तो मैं बता दूं यार, ईमान ताजा हो जाएगा। ईमान इसे कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमा दिया उसको यकीनी तौर पर हम मान लें, यही ईमान है। उसमें इंटरफियर करें, उसको ना माने तो मेरे भाई बस ऐसे ही है। जैसे क्या मैं आपको क्या बताऊं, सूरज को तो मानते हो मगर उसकी रोशनी को नहीं मानते। अली ने कहा, अर्ज किया कि अगर आपका हुक्म है तो यही रुकना है, मुझे रुक जाऊंगा। अली रुके रुके। अब जरा सच बताना, ईमान से बताना, जिस बिस्तर को 40 लोग घेर के खड़े हों तलवारें लेके, अच्छा नबी चले गए, इन्हें तो पता ही नहीं चला नबी चले गए। वो तो यही सोच रहे थे अंदर है। क्या सोच रहे थे? अंदर देख नहीं पाए थे ना, क्या सोच रहे थे अंदर? अरे जोर से बोलो इधर भाई, तवज्जो। एक नुक्ते की बात बताऊं मैं आपको, अगर जहन आपका हाजिर है, उलमा को एक नुक्ते की बात बताऊं, नुक्ता बताऊं, पॉइंट बताऊं। काफिर थे, काफिर जो 40 लोग तलवारें लेके खड़े थे, काफिर थे मुसलमान थे? अरे जोर से बोलो यार, काफिर थे, काफिर थे मक्का के। कौन थे? काफिर। नबी चले गए मगर क्या सोच रहे थे? नबी अंदर है। ये आज का 24 नंबर ही है। नबी कब्र में मौजूद है मगर तब भी कहता नहीं है। अरे यार कब्र में है, सहाबा ने रखा है, ये कहता गल गए, सड़ गए, और वो मक्का का काफिर है मगर कह रहा है। सुभान क्यों है? दाखिल इसलिए है। अल्लाह। तो सहाबा ने कब्र में भी तो दाखिल किया था 1400 साल पहले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस काफिर से भी कमजोर हो गया तेरा ईमान? नबी ना गलता है ना सड़ता है, हदीस रसूल है, नबी के जिस्म को ना कीड़ा खाए ना कब्र की मिट्टी खाए, जैसे जहां रख दिया जाए वैसे ही सलामत रहता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वैसे ही रहता है। नबी के जिस्म की खासियत है, समझ रहे हैं? नबी अपने जिस्मों के साथ उठाए जाएंगे। अली से कहा रुको तो अली रुक गए। आज का पहले तो रुकता नहीं, रुक जाता, कहता आका पहले मुझे निकालो, आप बाद में निकलना, मामला बहुत खराब है। 40 लोग खड़े हैं, मोहब्बत तो अपनी जगह, कितने जलसे करवा लियो मुझसे, कितने नारे लगवा लियो बाद में हैं? मगर अब यहाँ ना छोड़ो, आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? मगर ये अली था, कुरान पे ईमान था, जब मौत आएगी तो कोई रोकेगा नहीं और जब नहीं आएगी तो कोई मारेगा नहीं। बेशक बेशक। हक नबी चले गए, अली बिस्तर पे लेटे। सुभान। अच्छा अगर आज का रुक भी जाता, बिस्तर पे लेटता तो लेट के सो जाता या जागता रहता? बताइए जरा। हाँ, माइंड काम कर रहा है तुम्हारा। नींद आती? अरे जोर से बोलो। नहीं आती। अगर मस्जिद के महक में ऐलान हो जाए तो होशियारी से सोना, चोरों की पार्टी देखी गई है ना? तो पूरा गांव नहीं सोता, पता नहीं किस घर में हमला हो जाए। यहाँ तो दरवाजे पे खड़े 40 लोग, सोता नहीं। अगर पहले तो रुकता ही नहीं, और रुक जाता तो ये मेरी गारंटी है नींद नहीं आती। चाहे एक हफ्ते का जगह वक्त नहीं होता इधर भाई, मगर नींद नहीं। पता नहीं कब दरवाजा टूट जाए और कब हमला हो जाए।
हाय हाय, कब दरवाजा टूट जाए और कब हमला हो जाए। नींद नहीं आती मगर कुर्बान जा, यही तो शेर खुदा है। शेर खुदा मौला अली फरमाते हैं, जिंदगी में कभी इतनी अच्छी नींद ना आई कितनी अच्छी नींद आज बिस्तरे रसूल पे आई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से जरा मोहब्बत से हाथ उड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर ताहिरे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आई यार। ये ईमान है, इसे ईमान कहते हैं। और लोगों कान खोल के सुन लो, तुम तो परेशान हो, पैसे डरते हो। यहाँ तो 40 लोग एक आदमी के फिराक में खड़े हैं, मगर मौला अली फरमाते हैं पूरी जिंदगी पूरी लाइफ में सोया मगर इतनी सुकून की नींद कभी नहीं आई जितनी सुकून की नींद आज बिस्तरे रसूल पे आई। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, आका अली आज तो मौत की रात थी, आज तो 40 लोगों से मुलाकात होने वाली थी, हाथ में तलवारें थी, आज कैसे नींद आ गई? कहा गुलफाम सुन, आज से पहले मैं सोता था तो कोई मेरी जिंदगी की जमानत नहीं देता था, मगर जब नबी ने आज अपने बिस्तर पे लिटाया तो बाद में लिटाया, पहले जमानत थी अली मेरे बाद में फला फला की अमानत वापस करना, मदीने चले आना। मेरा दिल बोला अब जब तक मदीने ना जाऊंगा मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। हाय हाय रे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या कहने भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक नबी का फरमान है ना यार, ये सच्चाई है कि हम ये लोग थे जो नबी को और अल्लाह के फरमान को सच मानते थे। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम कहते हैं कुरान सच्चा फिर भी शराब पीते हैं, हम कहते हैं कुरान सच्चा फिर भी जिना करते हैं, हम कहते हैं कुरान सच्चा फिर भी नमाजें छोड़ते हैं। अरे कान खोल के सुन ले, तेरे दिल में खौफ खुदा निकल गया। अगर दिल में खौफ खुदा आ जाए तो खुदा की कसम दुनिया का खौफ निकल जाए। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के दिल से खौफ निकल गया और बोले बहुत आराम से सोया मैं, इसलिए कि नबी ने जमानत दे दी थी मदीने आना, और मेरा यकीन था नबी ने कह दिया तो अब कोई रोक नहीं सकता अली को। अली पहले मदीने जाएगा, बाद में इंतकाल होगा। पहले मदीने जाएगा और बाद में इंतकाल होगा। अब लोगों जरा गौर करो यार, ये है सहाबा की जिंदगी के नबी की जुमले पर, नबी की बात पर, नबी की हदीस पर कैसा ईमान था, है ना? कैसा ईमान था। और हमारा ईमान कहाँ चला गया? हम सोचते हैं कि झूठ बोल के खा लेंगे तो वही ज्यादा है, झूठ बोलेंगे ज्यादा कमा लेंगे, अगर हम जो है दलालियां करेंगे, हम जो है गलत तरीके से कमाएंगे ज्यादा कमा लेंगे। लोगों ईमान कमजोर है, अगर कमा भी लिया तो बीमारियों में चला जाएगा। ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ऐसी बीमारी दे देगा, ऐसी बीमारी दे देगा। किसी का इतना हक तूने मारा नहीं है जितना तेरा माल चला जाएगा। और जिंदगी कितनी सी है यार, अगर माल खा भी लिया किसी का मकान दुकान, किसी का कुछ ले भी लिया, रुपया पैसा सिक्का कुछ भी ले लिया, कितने दिन से बरत लोगे? 50-60 साल की जिंदगी है, फिर मरना है मेरे भाई, मरना है कि नहीं मरना है? फिर कब्र में जाना है। हाय हाय, अब तो जिंदगी ज्यादा नहीं, पहले तो लोगों की 1000-1000 साल की जिंदगी हो जाती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी 950 बरस हुई। कितनी हुई? 950 बरस। अल्लाह, मगर किसी का माल लेके ही नहीं रखा। और जलसे में आने वालों, अगर आज के बाद किसी का सिक्का तुम्हारे ऊपर है तो मरो बाद में, पहले उसका दे दो। हाँ, हमारे यहाँ इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद में जब कब्र पूरी बन जाती है तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे। कब्र पे होता नहीं होता, यहाँ ऐलान होता नहीं होता, मरने वाले दिन नहीं होता। अच्छा, खाना नहीं खाते लोग जब मेहमान दफन में आते हैं, खाना नहीं खाते उस दिन? खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं। हाँ, उस दिन खाना भी नहीं खाना चाहिए। और कब्र पर एक ऐलान ये होना चाहिए कि ये जो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा चचा, मेरा दादा, मेरा ताया मर गया, ओ जनाजे में आने वालों, अगर इस पर किसी का कर्जा था तो वो मुझसे आके ले, मैं दूंगा।
अपने मरहूमीन को कर्जे में मत रखो। और अगर नहीं ले सकते हो तो फिर दिल से माफ कर देना। ये एक ऐलान होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बाप मर गया, फातहा में 11 रंग का फल तो ला रहा, बहुत लंबा फल लागा, फातहा करा दिया, मगर ये देख बाप पे किसी का कर्जा तो नहीं था। अगर फल ना भी लाएगा तो चलेगा, लेकिन बाप पे अगर किसी का कर्जा था तो बाप मर गया तो उस कर्जे को उतार दे या माफ करा दे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आय आय मुसलमानों, दिल में खुदा का खौफ है। खुदा का खौफ खाली ऐसे नहीं होता कि हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, खाली कान पकड़ लिए ना, दिल से इस चीज को मानो कि खुदा का खौफ है हमारे अंदर। सुभान और गौसे आजम की 11वीं करने वालों, कान खोल के सुनो, गौसे आजम के अब्बू नाम है अबू साले, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान खुदा का खौफ बताऊं दिल में, खुदा का खौफ ऐसा, खुदा का खौफ ऐसा। वो आपने बहुत सुना होगा, जा रहे थे सेब ही तो उठा के खा लिया था, दरिया से उठा के खाया, सोचा या अल्लाह हमने सेब तो खाया मगर मालिक से इजाजत नहीं ली। सेब तो खाया मगर मालिक से, जोर से बोल, मालिक से अब इसकी इजाजत लेंगे। और हमारे यहाँ क्या होता, खेत पे गया, किसी की ईख देखी, गन्ना तोड़ा खा लिया, कोई मसला ही नहीं, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। किसी के खेत में घुस गया, हरी मिर्चें तोड़ लिया, क्या हो गया, बोले कीमा बनेगा मेरे घर, तेरे घर कीमा बनेगा, हरी मिर्चें इसकी चोरी कर रहा, पूरा कीमा खराब कर लिया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? ये हराम है। गौसे आदम के अब्बू लोगों जरा गौर करो कि शादी भी नहीं, कुआरे हैं, मगर जा रहे हैं। जाते 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 बाग वाले से मुलाकात हुई ना, जो दरिया के किनारे बाग था, बोले तुम्हारा सेब खा लिया हमने। कहाँ से तोड़ के खाया? बोले तोड़ के नहीं खाया है। तो बोले फिर कहाँ से उठाया? बोले उठाया भी नहीं है, जा रहा सेब भी चलता, सेब भी चलता। बोले हाँ, वो उस दिन चल, अब तो चल रहा था। कहाँ था? बोले दरिया में जा रहा था। अल्लाह। अच्छा एक बात और मसले की बात बताऊं, ये जो सेब था ना, ये जो दरिया से उठा के खाया था अबू साले ने, ये मसले के एतबार से जायज था। मसला मैं आपको बताऊं, मसले के एतबार से क्या था, जोर से बोलो। इसलिए जायज था, अगर किसी के बाग के आम गिर गए, उसे उठा के खाओ तो वो जायज नहीं, हराम है। लेकिन दरिया में जो सेब गिरा, बाग वाले को पहले यकीन था कि जो सेब दरिया में गिरेगा वो मेरा नहीं है, वो बह के चला जाएगा। पहले उसे यकीन है कि नहीं है? और बाग वाले को यकीन है जो मेरा आम नीचे जमीन पे गिरेगा वो मेरा, अब नहीं, सुबह उठा लूंगा मगर उठाऊंगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब उसका यकीन हो गया कि ये सेब जो दरिया में गिरा वो मेरा नहीं है, तो जब उसका नहीं है तो जिसे मिला वो उसका है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर एक दाना भी किसी का आपने उठा के बगैर इजाजत खाया, हराम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, साबुन है ना, साबुन जानते हो, रगड़ा, हजरत की तशरीफ आबूरी हो रही है। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम, हजरात बेपनाह आप मोहब्बत हजरत से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर वाकई मोहब्बत करते हैं तो आप बिल्कुल बैठ जाएं। ये अफरा तफरी का माहौल अगर बनाएंगे तो फिर वही बात है, मोहब्बत जबान पर है, दिल में कहाँ है। आप बिल्कुल बैठ जाएं, वाकई ये मोहब्बत आप करते हैं तो। और आप हजरत की जबान से कुछ नासिहाना जुमले भी सुनेंगे, अगर हजरत का मूड किया तब, ये हजरत के ऊपर है, और नहीं तो फिर हजरत दुआ फरमाएंगे। और जो अब तक सिलसिले में किसी सिलसिले में दाखिल नहीं हुआ, वो हजरत के दस्ते हक पर सिलसिले वाहिदिया तैयबिया में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। और अपना सिलसिला, अपना रिश्ता सरकार गौसे पाक से आप हजरत के जरिए जोड़ देंगे इंशाअल्लाह। तो आप हजरात बहुत जल्दी बैठ जाए, नीम के पास जो लोग बैठे हैं वो भी बैठ जाए। नीम कड़वा होता है मगर आप तो मीठे हो जाओ। हजरत की तशरीफ आबरी हुई और आपने अपनी आंखों को ठंडक बख्शी। अल्लाह का साया, अल्लाह करे इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रहे। सुभान अल्लाह, आमीन बोलो आमीन। अरे भाई
हजरत के वालिद मोहतरम हुजूर ताहिर मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की यादगार हुजूर सुहेल मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सरकार ताहिर मिल्लत को ढूंढते हैं, उनके आशिक आज भी मैंने देखा बड़े बेकरार हैं। मैं कहीं जाता हूं तो हजरत का जिक्र आ ही जाता, अरे सरकार ताहिर मिल्लत की क्या बात थी। अभी मैं बिहार में तकरीर करने गया, वहाँ जुमला ये तैयार, रे यार सरकार ताहिर मिल्लत की क्या बात थी। हजरत की खुसूसियात लोग बयान करते हैं, मैंने खुद देखा। वो अगर आपको जलवे देखना है तो फिर हजरत के पास पहुंचो, इंशाअल्लाह आपको ताहिर मिल्लत की याद ताजा हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और बहुत आप हजरत से मोहब्बत करते हैं। ये वो ओरिजिनल सैयद हैं, वो ओरिजिनल सैयद हैं हजरात। इनकी बात क्या, इनके घर का बच्चा बच्चा भी खुदा की कसम उसका चेहरा अगर देखो तो चेहरा देख के दिल ये कहता है कि बरेली के अहमद रज़ा ने सच ही कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, हजरत को सलामत रखे। तो तकरीर जो मैं कर रहा था आगे बढ़ाऊं, तवज्जो है या वहीं खत्म कर दें? बोलिए। अच्छा आगे बढ़ा दें, सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलाम। ओ बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। ये चलना फिरना बिल्कुल बंद करो। और मेरे भाई मेरा सुनिए, सुनिए, आगे बढ़िए। मैं वो चीज आपको कोशिश कर रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है देने की। हक किसी का अगर है तो उसका हक अदा करना लाजमी है, वो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इससे बड़ा कोई जुमला नहीं। अगर आपके नामे आमाल में 1,00,000 गुनाह है, करोड़ों गुनाह है, बेशुमार गुनाह है, अगर अल्लाह चाहेगा तो अपनी रहमत से माफ कर देगा। अपनी रहमत से क्या कर देगा? माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी का हक मारा है तो अल्लाह उसे हरगिज माफ नहीं करेगा, इसलिए कि वो हुकूकुल इबाद है, वो हक अदा करना पड़ेगा। बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? गौसे आजम की 11वीं बहुत मनाते हैं हम, है ना? गौसे आजम की 11वीं की देग बनाते भी हैं और देग का बना हुआ खाते भी हैं। लेकिन गौसे आजम की 11वीं की देग बनाने वालों, गौसे आजम की अब्बा की भी सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेब खा लिया उठा के, और शरीयत ये कह रही है, मसला ये कह रहा है कि वो जायज था, इसलिए कि वो उसकी मिल्कियत से निकल चुका था। किसकी? बाग वाले की। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे साबुन होता है, किसी का साबुन उठा के इस्तेमाल कर लो बिना इजाजत तो नाजायज है, जायज नहीं है। हद ये है साबुन तो साबुन, किसी का रुमाल भी अगर इस्तेमाल कर लिया ना बिना इजाजत, नाजायज है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वही साबुन उसने लगाया, लगाते लगाते बाद में आखिर में छोटा सा रह गया, उसको लगाता तो हाथ से निकल जाता, होता नहीं होता किरच जिसे बोलते हैं, फिर उसने फेंक दिया वो कि यार ये तो अब इस्तेमाल में नहीं आ रहा। अब वो उठा के आपने बगैर इजाजत अगर इस्तेमाल कर लिया तो जायज है, इसलिए कि उसने अपने दिल से निकाल दिया था कि भाई इसे मैंने अपनी मिल्कियत से निकाला। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, अब तवज्जो कीजिए, आगे बढ़िए। कहा मैंने आपका सेब खाया। जो बाग वाला था ना, वो भी कोई आम आदमी नहीं, बड़ा नेक आदमी था। सुभान अल्लाह। जिसने खाया वो भी वली, अल्लाह, और जिसका खाया वो भी वली। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। जिसने खाया वो भी वली, जिसका खाया वो भी वली। बात दोनों वलियों में हो रही है। सुभान अल्लाह। वली की बात कितनी प्यारी है। अल्लाह अल्लाह। कहा हमने आपका सेब खा लिया, अब चाहते हैं कि उस सेब की माफी चाहते हैं, उस सेब का जो बदला है आप ले लो, मगर वो सेब हमें माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। बाग का मालिक ने कहा सेब कहां से खाया? कहा दरिया में बहता खाया, दरिया में जाता खाया। सेब का मालिक, जो बाग का मालिक था, उसने सोचा जवानी का आलम और तकवा इतना है कि सेब की इजाजत लेने बाग में आ गया। तकवा इतना है। कहा नाम क्या? अबू साले। सुभान अल्लाह। कहा सेब खा तो लिया, लेकिन अब बदला इसका
इसकी कीमत जो हम कहेंगे वो अदा करना पड़ेगी। कहा हुजूर मुझे गवारा है, बताइए क्या देना है। अब सुनिए, कहा इसकी कीमत हमारा बाग तुम्हें 12 साल तक रखा के देना होगा। अल्लाह अकबर। 12 साल। अब जरा गौर कीजिए, हम तो सोचेंगे इतनी बड़ी कीमत यार एक सेब की अदा करें, नहीं अदा करेंगे। लेकिन इस वक्त ये मालिक है, इसलिए कि इन्होंने सेब खाया है, अब इनको बदला लेना है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, मेरे नबी ने यही सबक दिया है कि अगर किसी का हक तुम्हारे ऊपर आता है तो उसका हक उसके मुताबिक अदा करो। अगर हक लेके चले गए तो अल्लाह की बारगाह में जब तक माफी नहीं होगी, जब तक कि वो माफ ना करे। खेती आई तो ऐसे गल्ला पूरा उठा लिया, उश्र नहीं निकाला। बहुत से तो पूछ लियो गांव में उश्र किसे कहते हैं, जानते नहीं किसे कहते हैं, उश्र पता ही नहीं है उश्र कहते किसे। ज़कात का पूछ लियो, ज़कात कब निकलती है, कितने माल पे निकलती है, कितनी निकलेगी, जरा पूछ लियो, देखो पता होगी क्या। जब पता ही नहीं है तो निकाली कहां से होगी। अरे बात समझ रहे हैं कि जब पता ही नहीं है तो निकाली कहां होगी। ये देना किसी को 150 200 देना, इससे ज़कात नहीं निकलती। ज़कात निकालने का मतलब है पूरे माल का हिसाब लगाओ, और हिसाब लगाने के बाद में माल अलग रख लो ज़कात का, फिर चाहे एक बार में दे दो, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, तब ज़कात अदा होता है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया तुम्हारे पास, 2500 ज़कात बनती है, वो 2500 निकाल कर रख लो अलग पहले। अब 97,500 अपने इस्तेमाल में कर लो, ये 2.5 लाख 2,500 निकाल के रख लो। इन 2,500 को एक बार में दे दो या थोड़ा थोड़ा करके दे दो, ज़कात अदा होगा। वो आपने हिसाब ही नहीं लगाया, वो 10,000 दे दिए, ज़कात अदा नहीं। दे दिए 10,000 मगर हिसाब नहीं लगाया, ज़कात अदा नहीं हुई, इसलिए कि निजाम बना। बाज आदमी बूढ़ा होके निकल लिया मगर अपनी जिंदगी में कभी हिसाब लगा के ज़कात ही नहीं दे पाया। मेरे भाई, घर में जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी है कि घर के पूरे माल को इकट्ठा करे, हिसाब लगाए और हिसाब लगा के उसकी ज़कात अदा करे। अगर ज़कात अदा नहीं किया तो मैदान महशर में फिर पकड़ा जाएगा। वो माल गरीबों का है, उसका हिसाब होना है, फिर पकड़ा जाएगा। लोगों, जिंदगी कितनी सी है, 50-60 साल की जिंदगी। यार कान खोल के तो सुनो, तुम्हारे बाद में तुम्हारे माल को दूसरा इस्तेमाल करेगा। लोगों, तेरे घर को भी दूसरा इस्तेमाल करेगा, तेरी सवारी को भी दूसरा इस्तेमाल करेगा, तेरे मकान दुकान को भी दूसरा इस्तेमाल करेगा। लेकिन तूने ज़कात अदा नहीं किया, हिसाब मैदान महशर में तुझसे होगा, कब्र में पकड़ते ही होगी। अरे तो अपनी जान को क्यों फंसाते हो? अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अपना हिसाब साफ करके रखो। अल्लाह ने दिया तो हिसाब अपना साफ करके रखो। और सुन लो, अल्लाह कुरान में फरमाता 3 पारे में, मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये कुरान है। अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च करोगे तो वो सिक्का इस तरह है कि जैसे कि एक गेहूं को जमीन में डालते हो और उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। इसी तरह से अल्लाह एक का 700 गुना बढ़ा देता है। और फिर अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अगर अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। बढ़ाने वाला अल्लाह है। तू कौन होता है ये सोचने वाला कि अगर मैंने ज़कात निकाल दी तो कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ाने वाला अल्लाह है। कौन है बढ़ाने वाला? जरूर से बोलो। और जब अल्लाह बढ़ाने वाला है तो मेरे भाइयों, फिर तुम ये सोच के रखते हो अगर अल्लाह ने तुम्हें खेती दी है तो उश्र दो, माल दिया है तो ज़कात। और उश्र और ज़कात भी दे दो, फिर भी अगर दीन की राह में खर्च की जरूरत पड़े तो फिर मजीद मदद कर। तुम्हारे गांव में मदरसा नहीं है, इतना बड़ा गांव मदरसा नहीं है, हो सकता मैंने ना देखा है नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो है? मदरसा होना चाहिए। मदरसा ना होना इस तरह से है कि जैसे तुम्हारे गांव में चिराग नहीं है, रोशनी कहां से मिलेगी? मदरसे में कम से कम बहुत बड़े मुफ्ती बन के नहीं निकलेंगे तो तुम्हारे बच्चे 2-4 साल भी पढ़ लिए तो नमाज याद करके तो निकल जाएंगे, कुरान तो पढ़ लेंगे।
नमाजें तो पढ़ने लग जाएंगे। तुम्हारी बच्चियां जब छोटी छोटी होंगी तो मदरसे में पढ़ के नमाज और कुरान तो आ जाएगा। मदरसा जरूर बनाओ अपने गांव में, और ये बनाने के लिए कोई मोदी जी नहीं आएंगे, तुम्ही को बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? इकट्ठा करो जिसकी जैसी हैसियत है। कोई माल दे, कोई ईंटी दे, कोई सीमेंट दे, कोई रेती दे, कोई जो है राज मजदूर मिस्त्री की दिहाड़ी दे, कोई अपना माल दे, पैसा दे। आप चाहोगे तो मदरसा 1 साल में बन जाएगा, बेशक। लेकिन चाहोगे, जब ना चाहो तो खाना भी आगे रखा नहीं खाया जाएगा, मेरी गारंटी है। जब जमीन का सीना चीर के समरसेबल लगा के पानी निकाल सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते? हाय हाय क्या बात है। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब करोगे तब होगा, जब नहीं करोगे तो नहीं होगा। एक मदरसा जरूर बनना चाहिए। ये जो कमेटी वाले हैं यही आगे आए, ये कोई और आगे आए, एक कमेटी अलग बनाओ और बनाने के बाद में मदरसा बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा बना दो, छोटा सा बने, लेकिन मदरसा जरूर होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। है ना? हाँ, एक मदरसा बना दो, किसी बुजुर्ग के नाम पे नाम रख दो, है ना? किसी भी बुजुर्ग के नाम पे नाम रख दो। हुजूर ताहिर मिल्लत का विसाल हो गया, उनके नाम पे रख दो, सुभान अल्लाह। है ना? मदरसा अरबिया ताहिरुल उलूम, सुभान अल्लाह। हाँ, या और रख दो, हजरत बता देंगे, हजरत से पूछ लेना। बात है कि नहीं? कोई भी नाम हजरत बता देंगे। मदरसा जरूर होना चाहिए। मेरे नबी ने जब मक्का से मदीना आए तो सबसे पहले मदरसा बनाया। असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था वो मेरे नबी का मदरसा ही तो था। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने लोगों सबसे पहले मदरसा बनाया, और गौसे आजम का तो मदरसा भी ऐसा। मेरा गौस फरमाता अगर मेरे मदरसे की किसी ने जियारत कर ली तो मेरा मौला उसे भी जन्नती बना देगा। मदरसा जरूर बनाओ, उस मदरसे में तुम्हारे बच्चे पढ़ें, तुम्हारी बच्चियां पढ़ें, उस मदरसे के अंदर तुम्हें नमाजें सिखाई जाएं, उस मदरसे के अंदर तुम्हें कुरान सिखाया जाए, उस मदरसे के अंदर लोगों हराम और हलाल की तमीज हो, उस मदरसे के अंदर पाकी और नापाकी की तमीज हो, उस मदरसे के अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज हो। देना चाह रहे हैं रईसुद्दीन भाई तो दे दो, अच्छी बात है, लाओ भाई रईसुद्दीन भाई 1000। मदरसे का नाम फैजाने, बहुत अच्छी बात है। आला हजरत सरकार हमारे बुजुर्ग, देखो किसी बुजुर्ग के नाम पे हो गया, सुभान अल्लाह, है ना? मदरसा फैजाने रजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 1000 रुपए रईसुद्दीन भाई ने दे दिए। कोई और लाओ, दे दो इनसे, रईसुद्दीन भाई से बढ़ के। इन्होंने 1000 रुपए दिए, कोई 2000 वाला दे दो। लाओ भाई जल्दी से दो। देखो ऐसा है ना, ये मदरसे का काम है, जल्दी से दे दो, उठ के ले आओ, फिर मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। इसलिए नहीं तो फिर पूरा अगर वक्त चंदे में लगा। अच्छा, मेरा मानना तो ये है कि या तो ये लोग उठ के एकदम आ जाएं, दे दें, और नहीं तो फिर बाद में दे दें, फिर नहीं तो पूरी तकरीर मेरी चंदे में निकल जाएगी। 1000 कौन? रियासत भाई रामापुर वाले 1000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। और आ जाए कोई 11000 वाला आ जाए। गांव में तो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कोठियां बनी हुई हैं। अल्लाह ताला सब जानता है। अगर किसी का कोई इंतकाल कर गया, अब्बू का इंतकाल हो गया, अम्मी का इंतकाल हो गया, तो उनकी तरफ से दे दो मेरे भाई, वो तो अपनी कब्र में है। अल्लाह ताला उनको करबट करबट चैन सुकून अता फरमाएगा अगर तुमने उनके नाम से मदरसे में दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बेटे, 20 रुपए में 5 ईंटें नहीं आएंगी। अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला ने इनके जरिए से दिलाया, इनकी कमाइयों में मेरा मौला बरकत अता फरमाए। और मेरे भाई और कोई है? लाओ जल्दी लाओ। देखो मैंने तकरीर रोक दी तुम्हारे चंदे की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तकरीर रोक दी, तकरीर आगे बाद में बढ़ेगी, पहले आप चंदा दे दो। सुभान अल्लाह। अरे मान जाओ, मरना है मेरे भाई, मरना है। दो जब मरोगे, ना दो जब मरोगे। हाँ, और अल्लाह सब जानता है किसकी जेब में और नहीं दे रहा, और उसे भी जानता है किसके घर में नहीं दे रहा। दे दो, ये सोच के दे दो या अल्लाह हमारे घर की बीमारियां निकल जाएं, बीमारियां अल्लाह निकल जाए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइए जल्दी लाइए।
अरे जल्दी से लाओ, ये तकरीर रुकी ये इससे ज्यादा कीमती तकरीर मैं कर रहा था, आप 500 रुपये क्या नाम है? मुस्लिम भाई 500 रुपये पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपये हमारे भाई क्या नाम है पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई ने 200 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। 1000 रुपया हमारे भाई क्या नाम है मेरे भाई? मोहम्मद फैज भाई ने 1000 रुपया पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरे भाई क्या है लेकिन मरहूम की तरफ से भी आ गया, मरहूम अकबर अली साहब की मरहूम अकबर अली साहब की जानिब से 2000, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। क्या नाम है? अच्छा, मेरे भाई ने 500 रुपया दिया, अल्लाह नाम को भी जानता है, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपये दिया, मैं अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपया हमारे भाई ने, अल्लाह सबको जानता, मैं नाम नहीं भी बोलूं तो अल्लाह को तो पता है ना किसने कितना दिया है, अल्लाह सबका नाम जानता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लाओ मेरे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाइए लाइए जल्दी से लाइए। देखो आपकी जेब में अगर है तो ले आओ यार। हुजूर सुहेल मिल्लत आपके इस चंदे पर गवाह हो जाएंगे। वारिस अली, मरहूम वारिस अली की तरफ से 1100 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये 200 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरा भाई कितना भैया ये 1000 किसकी तरफ से? अच्छा 4-5 लोगों की तरफ से 1000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। किसका नाम? मुर्शुद्दीन 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई 200 रुपये पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इतना तो दे दो एक आध कमरा बन जाए। लाओ लाओ जल्दी लाओ। अब्दुल सत्तार खां माशाअल्लाह ये 700 रुपया पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे भाइयों ये दीन की राह में उसी का लगता है जिसे रब चाहता है। सुभान अल्लाह। दीन की राह में उसी का लगता है जिसे रब चाहता है, और जिसे रब नहीं चाहता ना वो कितना भी अमीर हो, दीन की राह में उसका नहीं लगता। मदीने को सब नहीं जाते, वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल करे। क्या नाम है भाई? रियासत अली साहब 1100 रुपये पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा मदरसा बन जाएगा तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, तुम्हारी नस्लें सुधरेंगी, तुम्हारी नस्लें आबाद होंगी। तुम कब्र में हो गए, तुम्हारी नस्लें उस मदरसे में पढ़ के कुरान खानी करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सवाब तुम्हें मिलेगा। इतना बड़ा फायदे का काम है, जरा गौर तो कीजिए। मदरसा रहेगा, मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे, कुरान खानी होगी, बच्चे उस मदरसे में पढ़ के कुरान पढ़ेंगे, उस मदरसे में भी कुरान पढ़ा जाएगा। तुम मर के कब्र में चले जाओगे, सवाब तुम्ही को मिलेगा। सुभान अल्लाह। पैसा दे रहे हो, इसकी वैलिडिटी बहुत लंबी है, कयामत तक के लिए है। ये जो रिचार्ज करा रहे हो ना आप, ये कयामत तक के लिए है, कयामत तक के लिए मदरसा रहेगा, सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। मजमे के हिसाब से चंदा नहीं हुआ, और भाई मैं जबरदस्ती तो ले नहीं सकता ना। क्या नाम है? रफीक भाई, मोहम्मद रफीक भाई 500 रुपये पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो भाई ये तो खुशी का सौदा है, खुशी का मामला है, जिसका जितना जी चाहे दे दो। मैंने तो 11,000 को भी कहा था, अगर कोई नौजवान चाहे तो खड़े होकर दे सकता है। 11,000 रुपये गौसे आजम की निस्बत से। हाँ अगर किसी पे नहीं है तो नाम लिखा दे, बाद में दे दे, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। अगर बाद में दे दो वो भी चलेगा। कोई सीमेंट, सरिया, चोखा, गिट्टी, रेती जो भी देना चाहे वो बोल दे, लिख लिया जाएगा। हैदर अली भाई 500 रुपये पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन, बोलो ना आमीन। ओ भाई मदरसा होगा तो वो दिन भी तुम दूर नहीं होगा कि तुम्हारे मदरसे से बच्चे पढ़ के पूरे हिंदुस्तान में कोई इमामत करेगा, कोई खिताबत करेगा, कोई मदरस बनेगा। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होगा ना। कोई पूछेगा भी कहाँ के पढ़े हुए हैं ये मौलाना साहब, ये हाफिज साहब, ये कारी साहब, तो कहेंगे मुंह से पुर खुर्द में एक मदरसा है, उसी में पढ़ के आए हैं। सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो लोग। हमारी माँ बहनें बैठी ये भी चाहें तो किसी बच्चे के जरिए भेजा दें। हो गया भाई, जल्दी जल्दी से आ जाओ। ये मोबाइल वाले तो उठे आए मंगवा रहे हैं।
नहीं मंगवा रहे हैं। अगर हमारी माँ बहनें भी अपनी तरफ से चंदा पेश करना चाहें तो वो भी ले आए। बस मैंने ये 5-10 मिनट तकरीर रोक दी थी, बाद में बात आगे बढ़ाऊं। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा अगर कोई और देना चाहे तो दे दे, टाइम कम है इसलिए कि मेरी तकरीर जो है ये 1.25 घंटे से ऊपर निकल रही है। मैं थोड़ा सा और बोलूं ताकि वक्त के दायरे में रहते हुए तकरीर को खत्म कर दूं। हज़रात तवज्जो कीजिएगा, एक बार और बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते दे दिया। अल्लाह अल्लाह तो सबको जानता है ना, कोई बात नहीं। लो तो अल्लाह उन्हें नहीं जानने को जिनकी जेब में दवाएं बैठा हो ना दे रहा है? जो जान रहा तो निकालो ना। और सुबह को तबीयत खराब हो गई तो 500 रुपए से कम की फीस नहीं है। पेट में दर्द ज्यादा तो इमरजेंसी में 1000 की चल रही है। अरे बात हकीकत है, अभी तो मर्ज की मरीज की बात मैंने बताई, अल्लाह के हुक्म में शिफा है। अगर अल्लाह चाहेगा वो राजी हो गया तो बीमारियां दूर कर देगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो परेशानियां दूर कर देगा। जो तुम्हारे घरों से चले गए उनके नाम से दे दो, और जो बीमार है उनके नाम से दे दो। जो मर गए उनकी अल्लाह बख्शिश फरमाएगा, जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा दे दे। बात जो चल रही है वही हराम और हलाल की, जरा कह दो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा किसी ने एक ईंट तक का ऐलान नहीं कराया, एक ईंट का भी ऐलान करा देता मुझे ये तो खुशी हो जाती कि एक ईंट दे दी। मटेरियल, पहला मटेरियल आया 10 कट्टे 10 बोरी सीमेंट। किसने दिया है? नत्थू अली साहब ने 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रियासत साहब 1100 रुपए अपनी वालिदा मरहूमा के नाम से, बीमार हैं, बीमार अल्लाह शिफा अता फरमाए, उनका साया उनके सरों पर दराज फरमाए। और कोई हो तो मेरा भाई जल्दी दे दे और उसके बाद बात आगे बढ़ा दूं। अच्छा चलिए अब आप लाते रहिएगा, इजहार भाई के हाथ में देते रहिएगा। और अगर ऐलान कराना है तो मैं ऐलान भी करूंगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह की बारगाह में दे रहा है तो हम तो खुशी से उसका ऐलान कर दें। सुभान अल्लाह। गौसे आदम के वालिद ने कहा सेब का बदला क्या होगा? कहा 12 साल बाग रखाना होगा। आज का तो पंचायत इकट्ठी कर लेता, कहता भाई एक सेब के चक्कर में 12 साल बाग रखवा रहा है, ये जायज है? सुनो हजरत कारी साहब, सुनिए जो देना चाहता है वो इधर बताए। और मैं ऐलान भी कर दूंगा, मेरी तकरीर भी सुन लो, इसलिए कि टाइम की कीमत है। अभी एक शायर भी आपका है, उसे भी नाज शरीफ पढ़ना है। और सरकार सुहेल मिल्लत चाहेंगे तो वो भी अपनी ज़बान अक़दस से कुछ जुमले अदा करवाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ तो बात अपनी पूरी कर दूं ना मैं। हाँ पंचायत लगा लेता, पंचायत कि भाई एक सेब के चक्कर में 12 साल का बाग रखाने का मेरे ऊपर रख दिया, मैं कहां से बाग 12 साल रखाऊंगा? अब जरा गौर फरमाइए, गौर फरमाइए। इजहार भाई के हाथ में जितना लाके ताकि, और बाद में जब हजरत से आप मुसाफा करेंगे तो आप अगर मदरसे का देना चाहें तो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। समझो है ये पंचायत से मुझे एक बात याद आई। ये गांव के जो पंचायती हो, शहर के गांव के, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। कोई रफड़ा हो जाए तो पंचायत होती है। क्या होती है? होती है ना आपके यहाँ भी, है ना? ये बड़ी बिल्कुल गलत, सरासर गलत 90% पंचायत होती है। इन पे भी मैदान मैशर में लठियां फिरेंगे, इनके भी खैर नहीं है जो कि ये पंचायत गलत कर रहा है। फरिश्ते आग के कोड़े मारेंगे, इनके आग के कोड़े जो ये दूसरों का हक मारते। पंचायत हुई यार, ये हवा की आवाज कहां से आ रही है? इधर चल रहा है क्या? पंचायत हुई, इसका मरवा दिया, उसका मरवा दिया। अगर किसी ने किसी की बेईमानी कर ली, 1 लाख रुपए मार लिए, वो नहीं दे रहा, पंचायत हुई तो पता क्या करें? भाई ऐसा है, तुम भी थोड़ा सा दबो और तुम भी थोड़ा सा ऐसा करो, तुम्हारे 1 लाख रुपए इसमें, हाँ साहब 1 लाख रुपए आ रहे हैं, वो देने तैयार नहीं। ऐसा करो 50,000 तुम बर्दाश्त करो, 50,000 तुम दे दो, 50,000 में पंचायत करा दी। क्यों करा दी? हराम है। अरे जब 1 लाख दो तो पूरे 1 लाख दिलाओ। ये 50,000 में क्यों निपटाया तुमने मामला? बात समझ रहे कि समझ रहे? ये मामला गलत है, हक बात का होगा। पंचायत हो तो सही होना चाहिए।
ये गलत सलत मामला नहीं होना चाहिए। बात जरा मेरी गौर से सुनिए। अगर आप किसी का गलत मामला करा गए, अभी की बात बताऊं, मेरे नजर के सामने एक बात आई, एक खातून इंतकाल कर गई, मर गई, एक औरत मरी, ठीक है, मौरन मतलब अच्छा वो मतलब ये जिसको बोलते हैं बजर फिट देती, हाँ हाँ वो हमारे यहाँ बजर फिट कहते हैं उससे। बहरहाल वो कितना दिया है? 50 कुंटल दिया है, ये रेती जो दी है, जो आती है खरीद के, हाँ मौरन जिसे कहा जाता है। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब ऐसे अगर देर में दोगे तो बाद में ऐलान तुम लिख के रख लो, मैं बाद में ऐलान कर दूं, मैं बात पूरी कर दूं अपनी, है ना, अपनी बात नहीं हो पाएगी। एक औरत मर गई, दिमाग में उसकी कुछ कमी थी, ट्रेन से कट के मर गई। काय से कट के मर गई? पंचायत की। उस पंचायत में बड़ी बड़ी मूछ वाले भी थे। उस गरीब लड़के वाले से 17 लाख रुपए लिए गए। अब जरा गौर कीजिए आप। हमने पूछा भाई क्यों लिए जा रहे हैं? बोले लड़की मर गई इसलिए दंड डाला जा रहा। अरे यार वो उसके दिमाग में कमी थी, अगर वो ट्रेन से कट के मर गई तो इस गरीब पे क्यों दंड डाल रहा? मुझे बता। और मेरे भाई अगर किसी की पंचायत में तुम्हें बिठाया जाए तो हक बात कहो, तुम्हारी मानी जाए या ना मानी जाए। हजरत एक पंचायत आपको बताओ, हंसी आएगी। मेरे गांव में प्रधान जी खरंजा डलवा रहे थे, मेरे गांव की बात है, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बात जबकि मेरे वालिद बताते हैं, आज भी बताते हैं। खरंजा जानते हो प्रधान जी डलवाते हैं ये, तो खरंजे की ईंटें आई, आके रख गई, रखे वो एक आध महीना रखी रही, वो न डलवा पाए प्रधान जी। 1 महीने के बाद आके देखा तो एक भी लोगों ने, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 4, जिसकी जितने हाथ लगे अपने घरों में ले गए। अब वो पंचायत हुई साहब, लोग इकट्ठे हुए, भाई ईंटें कौन कौन ले गया? तो जो ले गया था पूरे महल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मैं 10, ये 5 सबके पकड़ी गई, एक आदमी नहीं लेके गया। तो दंड उस पर डाला, बोले जिसने ये क्यों नहीं लेके गया? जब सब लेके गए थे, ये महल्ले से अलग क्यों रहा? इस पर दंड डाला। ये बात हकीकत बता रहा हूँ, उस पर दंड डाला गया जो नहीं लेके गया। ये है गांव की पंचायत। या तो किसी की पंचायत में बैठा ना करो मुंह ऊंची करने के लिए कि हमने पंचायत की, और अगर बैठा करो तो तेरी बात मानी जाए या ना मानी जाए, बात हक है क्या उठना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? बस यही बात मतलब, बात यही हक की तो बात चली, मैंने तकरीर यही तो शुरू किया। हक। एक सिहाबी है जिनका नाम है हजरत उमर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई छोटे मोटे सिहाबी नहीं, इतने बड़े सिहाबी के आदि दुनिया पर खिलाफत का सिक्का चलता है। सुभान अल्लाह। लोगों, हजरत उमर के दबदबे के आलम ये, रूम और ईरान पे हजरत उमर का सिक्का चलता, शाम और इराक पे हजरत उमर का सिक्का चलता, आसमान के सितारों के बराबर हजरत उमर की नेकियां। लोगों, नेकियां भी इतनी कि आसमान के सितारों के बराबर, और ये नेकियां बताने वाला कोई बरेली का मुफ्ती नहीं, अल्लाह का रसूल है। जो अल्लाह का रसूल फरमाता, अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की नेकी है। और आज भी नबी के पहलू में आराम कर रहे हैं। मगर हक की बात देखो, मदीना में उमर के खिलाफ एक शख्स ने मुकदमा कर दिया। अल्लाह अकबर। यार कह दो सुभान अल्लाह। पहले तो आज का होता तो मुकदमा करता ही नहीं, इतने बड़े के खिलाफ मुकदमा कौन लिख लेगा? मंत्री के खिलाफ मुकदमा लिखवाओगे, लिखा जाएगा? लिखा ही नहीं जाएगा ना, लिखा ही नहीं जाएगा। और अगर लिख दिया तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगवा देगा कि मेरी इतनी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, मुकदमा कर दिया, काफिर हो गया। लेकिन पकड़ तो पकड़ है मियां, किसी की भी हो। मुकदमा हजरत उमर के खिलाफ, नोटिस पहुंच गया, उमर आपके खिलाफ मुकदमा हुआ। अब बुखारी शरीफ की हदीस से बोल रहा, ये नहीं कि मैं कोई किस्सा कहानी बयान करके, बुखारी की हदीस से सही है, नाम भी बताऊंगा। हजरत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, उन्होंने मुकदमा किया। और किया किसकी अदालत में? हजरत उबई इब्ने काब जो चीफ जस्टिस है उस वक्त के काजी शरा हैं, उनकी अदालत में मुकदमा लिखाया गया। तवज्जो करना। और
उमर और मुकदमा किस हाल में लिखाएगा? जब हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन थे, खलीफा थे। लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें पावर दी और तुम गलत कर गए और कोई तुम्हारे पर उंगली उठा रहा है ये गलत है, तो उसे अपनी पावर से दबाया ना करो, बल्कि मानने की कोशिश किया करो। हो सकता है ये गलत काम तुमसे हो गया हो, उसे माना करो। इसलिए कि आज तो दुनिया में अल्लाह ने तुझे पावर दी है, मगर मरने के बाद जब अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा तो सबसे पावर वाली अगर कोई जात है तो तेरे रब की जात है। उससे बड़ी पावर वाली जात किसी की नहीं। हजरत उमर के ऊपर मुकदमा कर दिया लोगों। मुकदमा किस बात के ऊपर कर दिया वो बात भी सुन लो। हजरत अब्बास का एक मकान था, उस मकान का एक परनाला था, उस परनाले से जमीन पर पानी गिरता था। वो परनाला मस्जिद नबवी के रास्ते पर था। हजरत उमर एक रोज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। वो परनाला मस्जिद नबवी के रास्ते पर लगा है। लोगों, उस परनाले से बारिश के मौसम में पानी गिर रहा था। जब पानी गिरता तो छींटे उड़ती। जब छींटे उड़ी तो हजरत उमर ने सोचा इस परनाले की छींटे नमाजियों के कपड़े पे आती है, नमाजियों को तकलीफ होती है, ये मस्जिद नबवी का रास्ता है। हजरत उमर ने वो परनाला उखाड़ के फेंक दिया। परनाला जानते हैं, आप नहीं जानते? अब तो अंडरग्राउंड चलने, पहले ओपन हुआ करते थे, खुले हुए कच्चे मकानों में, है ना, वो लगा दिया करते थे दूर तक। वो जब पानी गिरता तो छींटे उड़ती थी। हजरत उमर की नीयत तो बुरी नहीं थी ना, नमाजियों के कपड़ों पे छींटे आती थी, इसलिए उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन हजरत अब्बास ने मुकदमा कर दिया, मेरा परनाला उमर ने उखेड़ा। जब मुकदमा लिखाने के लिए गई उबई इब्ने काब के पास, हजरत उबई इब्ने काब ने जब मुकदमा लिखा, कहा नाम बताओ, कहा उमर इब्ने खत्ताब। कलम रोक दिया। कहा पता किसके खिलाफ मुकदमा लिखा लो? खलीफतुल मुस्लिमीन है ये, अमीरुल मोमिनीन है ये, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, वो हैं ये। कहा बेशक ये मेरा ईमान है कि उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, मैं मानता हूं अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन मुकदमा लिखोगे, मेरा परनाला उखेड़ा है, ताकत है लिखने की। हजरत उबई इब्ने काब ने फरमाया, ए अब्बास, अगर तुम्हारे अंदर लिखाने की ताकत है तो हमारे अंदर लिखने की ताकत है। वरना तो ऐसा होता है कि जो बात वाला है, पावर वाला है, तो लोग भी उसी की कह रहे हैं, गरीब की कोई नहीं कह रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गरीब की कोई नहीं कह रहा है। मेरे भाई, बात हक कहा करो, चाहे चौधरी साहब की हो या नंबरदार की हो या रक्षा चलाने वाले की। जिसका पल्ला भारी है, जिसका मजबूत है डंडा जरा, उसकी सी सब कह रहे हैं। जो कमजोर है उस गरीब की कोई नहीं कह रहा है। हाय हाय। अगर तू लिखाने की ताकत रखता तो मैं लिखने की ताकत रखता हूं। कहा लेकिन मुकदमा चलने की एक शर्त होती है। जब मुकदमे में जो है मुद्दई अपना दावा पेश करता है तो दावे के साथ गवाह भी होते। कि तेरे गवाह हैं? हजरत अब्बास ने कहा गवाह भी है। सुभान अल्लाह। मदीने के गवाह भी तैयार हो गए, जिन्होंने परनाला उखाड़ कर देखा था। कहा गवाही हम देंगे। किसके खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं? हजरत उमर के खिलाफ, जिसकी हुकूमत ईरान पर भी है, जिसकी हुकूमत रूम पर भी है, आज ही दुनिया पर जिसकी हुकूमत उसके खिलाफ। और लोगों जरा गौर करो, जिनका नाम गवाही में लिखा गया वो कोई अमीर नहीं, मदीना के बड़े गरीब लोग थे, मगर उन्हें डर उमर से नहीं लगता था। अगर दिल में डर था तो परवरदिगार का था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। डर था उनके दिल में, खौफ खुदा था। और कुरान हिदायत उन्हीं के लिए बनेगा जिनके दिल में खौफ खुदा होगा। अगर बात है गवाही देने की तो हम उमर के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। लोगों, मुकदमा लिख लिया गया, गवाहों के नाम भी लिख लिए गए। अब लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर की बारगाह में नोटिस आ गया कि आपके ऊपर मुकदमा करा दिया गया, आपके ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया। और जलसे में आने वालों, ईमान तारा हो जाएगा। तुम उमर से ज्यादा नेक नहीं हो सकते, तुम्हारी नेकियां उमर से ज्यादा नहीं हो सकती, तुम या हम उमर से करीबी नहीं हो सकते, मगर हक को पहचानने वाले बनो। अगर किसी
पास नोटिस आया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है अब्बास ने। लोगों जरा गौर करो, उमर ने इतना सुना, नोटिस देखा तो मुस्कुरा के जबान से निकला, मौला तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह। मदीने में हक बाकी है, मदीने में इंसाफ बाकी है। जब उमर के खिलाफ मुकदमा लिखाया जा सकता है तो हक बाकी है, इंसाफ बाकी है। लोग उमर से नहीं डरते, लोग उमर के मौला से डरते। लोग उमर से नहीं डरते, उमर के मौला से डरते। आज का होता तो फोन कर देता कप्तान को डायरेक्ट, उठा ले रात ही रात में और इसके रिश्तेदारों तक को उठा के अंदर डाल दे, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया। लेकिन हजरत उमर ने अपने मुकदमे की तारीख का इंतजार किया। मुकदमे की तारीख आएगी तो मुकदमे पे जाएंगे, और अगर बरी हम अगर अदालत से बरी होंगे तो ठीक है, और अगर अदालत से बरी नहीं हुए तो जो सजा हमारे ऊपर रखी जाएगी उस सजा को हम कबूल करेंगे। ओ लोगों जरा गौर करो, मुकदमे की तारीख करीब आ गई। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास वो कासिद आया, उमर आज आपकी तारीख, लोगों जरा गौर करना, अमीरुल मोमिनीन आज उबई इब्ने काब की अदालत में चला है। हजरत उमर उबई इब्ने काब की अदालत के दरवाजे पर पहुंचकर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में उमर ने अपने खादिम को अंदर भेजा, जाके चीफ जस्टिस से पूछो खलीफतुल मुस्लिमीन अदालत के दरवाजे पे अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। लोगों तेज की धूप, शदीद गर्मी, हजरत उमर धूप में खड़े अदालत के दरवाजे पर। अंदर कासिद पहुंचा, कासिद पहुंच के कहा, उबई इब्ने काब अमीरुल मोमिनीन अदालत के दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। उबई इब्ने काब ने जवाब दिया, उमर से कह दो अपनी बारी का इंतजार करें, अभी दूसरों के मुकदमों की सुनवाई चल रही है। अभी उमर का नंबर नहीं आया, उमर का जब नंबर आएगा तो उमर से कहो बुला लिया जाएगा। हाय हाय, आधी दुनिया का हुक्मरान आज अदालत के दरवाजे पे अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रहा है। लोगों ये ईमान है, ये खौफ खुदा है। लोगों ये खौफ खुदा, अगर अल्लाह ने आपको जरा सी पावर दी है तो उसका नाजायज इस्तेमाल ना करो, गलत इस्तेमाल ना करो। हजरत उमर से ज्यादा पावर वाले तुम नहीं हो सकते। हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं लोगों। काफी देर के बाद अंदर से कासिद आया, उमर आपके मुकदमे की समाअत का वक्त आ गया, अंदर चलो। हजरत उमर को अंदर ले जाया गया। हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही हजरत उमर अंदर दाखिल हुए, इधर हजरत अब्बास खड़े हैं, इधर हजरत उमर खड़े हैं, गवाह भी खड़े हैं, अदालत भरी पड़ी है। उबई इब्ने काब ने वो रजिस्टर खोला जिसमें उमर के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। हजरत उबई इब्ने काब ने हजरत अब्बास से कहा, मुकदमा तुमने लिखाया? हाँ मैंने लिखाया। इतने में उमर बोल पड़े। उमर अपनी सफाई पेश करने लगे। हजरत उबई इब्ने काब ने फरमाया, उमर आपको बोलने की इजाजत नहीं है, पहले मुद्दई बोलेगा जिसने दावा किया है, बाद में आप सफाई पेश करोगे। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर का मर्तबा देखो, मगर अदालत में खामोश करा दिया गया। उमर अभी बोलने की इजाजत नहीं है, पहले आपको सुनना पड़ेगा। आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम ये पहले बयान करेंगे, उसके बाद आपको सफाई पेश करना है। हजरत उमर खामोश हो गए। जरा गौर करो, जमीन और आसमान ने देखा, ये है अल्लाह का सच्चा बंदा, मुस्तफा का सच्चा गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सामने से हजरत उमर के ऊपर जो इल्जाम था और जो मामला था वो पेश किया गया कि उमर ने मेरा परनाला उखाड़ के फेंका। इल्जाम ये खत्ताब के बेटे उमर पर इल्जाम ये है कि इन्होंने परनाला उखाड़ कर फेंका। कहा कोई गवाह? गवाह मुकर जाते हैं बड़ों के सामने, लेकिन मदीने के वो चंद गरीब आ गए जिनके सामने परनाला उखाड़ा था, हमारे सामने उखाड़ा। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने अपना मुद्दा बयान कर दिया। हजरत उमर से अब कहा गया, अब तुम बोलो। हजरत उमर ने बोलने से पहले अपने रब का शुक्र अदा किया, फिर कहा, जो जो इन्होंने कहा ये सच है, मैंने परनाला उखाड़ा है। जो सच है वो सच है। लोगों अगर कोई जुर्म कर लो, गुनाह कर लो, तो इकरार जुर्म भी करो, फिर
फिर माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन हजरत उमर का फरमान सुनो, कहा उखाड़ा है लेकिन अब मेरी पूरी बात सुनी जाए। मैंने क्यों उखाड़ा उसका पस मंजर देखा जाए। हजरत उमर की आंख में आंसू और बयान करते जा रहे हैं, कह रहे खुदा की कसम मेरा कोई जाती मफाद ना था परनाला उखाड़ने में, मेरी कोई जाती दुश्मनी ना थी परनाला उखाड़ने में, मेरा कोई जाती मामला नहीं था परनाला उखाड़ने में। बात ये थी कि ये परनाला मस्जिद नबवी के रास्ते पर लगा हुआ था। जब बारिश का मौसम आता और बारिश होती, इस परनाले से पानी गिरता तो मस्जिद नबवी में जाने वाले नमाजियों को तकलीफ होती थी, उनके कपड़ों पे परनाले से गिरने वाले पानी की छींटा उड़ती थी। इसलिए मैंने परनाला उखेड़ा ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो। मेरे दिल में खैर है, मेरी नीयत में खैर है। ए उबई इब्ने काब, ए चीफ जस्टिस, मैंने इसलिए नहीं खेला कि मुझे कोई तकलीफ थी, बल्कि मस्जिद नबवी के नमाजियों को तकलीफ थी, इसलिए मैंने परनाला खेला। अल्लाह अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बड़ा प्यारा आप सुनने हो, बहुत प्यारी आपने तकरीर सुनी। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा एक बात और बताऊं, अंदर से आपका दिल झूम उठेगा। ये बात है, दिल झूम उठेगा अंदर से। दिल, अदालत, कोर्ट, कचहरी, जज, वकील, हाकिम, ये सब हजरत उमर ने ही बनाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये निजाम किसने बनाया था? हजरत उमर। आज का होता तो कहता मैंने तुझे हाकिम बनाया, मेरे खिलाफ मुकदमा लिख लिया तूने, मेरी बिल्ली मुझी को मियाओ। मैं मंत्री बना तो मैंने तुझे जब जज बना दिया, तू मेरे खिलाफ मुकदमा। हजरत उमर ने ही उबई इब्ने काब को जज मुकर्रर किया था, इन्होंने मुकदमा लिख लिया। और हजरत उमर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं उबई इब्ने काब तूने अपना हक अदा कर दिया। कह दो ना सुभान अल्लाह। उबई इब्ने काब तूने मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के अपना हक अदा कर दिया। जो तनख्वाह लेते हो खिलाफत के ऑफिस से, वो तनख्वाह तुमने हलाल कर दिया है, इसलिए कि तुम्हारा काम मुकदमा लिखना है, चाहे मदीने के गरीब का हो या फिर उमर इब्ने खत्ताब का हो। बेशक सुभान अल्लाह। काम मुकदमा लिखना। हजरत उमर ने पूरी बात पेश कर दी। मेरा मकसद कोई जाती नहीं था, मेरी नीयत में खैर था, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। मैंने मस्जिद नबवी का जो परनाला उखाड़ा, मस्जिद नबवी में जाने वाले नमाजियों को जो तकलीफ होती थी, उनको तकलीफ ना हो इस वजह से मैंने परनाला उखाड़ दिया, और कोई वजह नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। हजरत उबई इब्ने काब ने दोनों पक्ष की बात सुन ली, इधर की भी सुन ली जिसने दावा किया था, इसकी भी सुन ली जिसके ऊपर दावा किया गया था। फैसला आने वाला था, डिसीजन आने वाला था, आप फैसला सुनाने वाले थे। हजरत उमर की कोई खता नहीं थी, इसलिए कि आपकी नियत में कोई खोट नहीं था, आपकी नियत साफ थी, दिल साफ था, लोगों फैसला आने वाला था। इतने में हजरत अब्बास बोल पड़े। कौन बोल पड़े? हजरत। और ये हजरत अब्बास कौन है? जिनके ऊपर मुकदमा किया है, जिन्होंने मुकदमा किया है। भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए, जिन्होंने मुकदमा किया। जोर से बोलो, वो मुकदमा किसके ऊपर किया गया था? हजरत उमर के ऊपर। हजरत उमर के ऊपर। जोर से बोलो, हजरत उमर। ये नाम ले लिया करो, नाम लेने से भी शैतान भाग जाता। सुभान अल्लाह। हजरत उमर के ऊपर मुकदमा था। हजरत अब्बास बोल पड़े, बोले फैसलाबाद में। पहले एक बात मेरी और सुन लीजिए, आपने अंदाजा कर लिया कि फैसला उमर के हाथ में आने वाला। अल्लाह, अंदाजा लगा लिया, उमर की नीयत में खोटी नहीं है। और ये भी समझ गए सहाबी रसूल ये भी है, फैसला अब आने वाला है, उमर की कोई खता नहीं। वो नमाजियों को तकलीफ देता था इसलिए उखाड़ दिया गया। बोले फैसला बाद में देना, पहले एक बात और कहा सुनाओ। कहिए जो मेरा घर है ना, मैंने जो घर बनाया जिसमें परनाला लगा था, इस घर का नक्शा आमिना के लाल ने बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। और मेरे नबी ने नक्शा बना के बताया था, यहाँ रूम लेना है, यहाँ किचन लेना है, यहाँ ये लेना है, यहाँ ये बनाना है। और ये जो मेरा परनाला लगा था जो उमर ने उखाड़ा है, ये परनाला मैंने नहीं लगाया, आमिना के लाल ने अपने हाथ से लगाया था।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला सुनाइए। अल्लाह हाय हाय, अब फैसला सुनाइए। अल्लाह अल्लाह, वक्त बहुत हो गया, पौने 2 घंटा हो गया। दिल ये चाह रहा बोलता रहूं, वक्त का पता नहीं चल रहा। आपका भी चाह रहा सुनता रहूं कि नहीं? हाँ, तो ये कड़ी मेरे बाद में इंशाअल्लाह चलेगी। जरा तवज्जो कीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। हक को पहचानने वाले बनो। अगर कोई ये कह दे कि तेरे कपड़े पे धब्बा है तो उसे गाली ना बक, अपने धब्बे को धुल। सुभान अल्लाह। उसको गाली बकने से तेरा धब्बा साफ नहीं हो जाएगा, धब्बा धुलने से धब्बा साफ होगा। अगर तेरे अंदर कोई बुराई हो और किसी ने बता दी कि भाई ये बुराई है, तो बुरा लग जाता। हमें तो मिर्चें लग जाती हैं, मिर्चें लाल पीला हो जाता है जी। मियाँ तेरी अजी, किसी गरीब इमाम ने अगर शराब के ऊपर तकरीर कर दी, शराब के खिलाफ, जुमे के दिन मस्जिद में, तो शराबी ने नमाज पढ़ना छोड़ दी। ये इमाम सही नहीं, इसमें निकालो, क्योंकि ये पोल पट्टी खोल लिया। तो गांव के लोग क्या करें? गांव के पता क्या करें? इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की, हिसाब से ही काम ले लेते। ये ईमान है हमारे। अगर इमाम ने तकरीर कर दी ना जुआ के खिलाफ, तो जुआरी ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। तो लोग कह रहे मौलाना तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी जुआ के खिलाफ बोलने की। हजरत उमर तो अकड़ जाते, कहते मैंने तुझे जज बनाया, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा, अभी बर्खास्त करता हूँ, दूसरा जज बिठाता हूँ। लेकिन कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ओ उबई इब्ने काब, तुमने अपनी तनख्वाह का हक अदा कर दिया। हाय 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 यार, ये है इस्लाम और ये है मुसलमान। कुरान है तेरे पास भी, जो कुरान उमर के पास था वही तेरे पास है, मगर उमर के दिल में खौफ खुदा था, कुरान को माना। हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, हम नहीं मानते। कुरान तो वही है, कोई बदल थोड़ी गया। अल्लाह ने तो कहा ज़ालिकल किताब ला रही होती, शक की भी गुंजाइश नहीं। बदलना तो दूर की बात, शक भी नहीं। बस खौफ खुदा। हम बात बस पूरी कर लो 1 मिनट में और बात खत्म कर लो बस। कान नबी ने अपने हाथ से लगाया था। अब फैसला मैंने नहीं लगाया था, मेरी क्या ताकत कि मैं लगाऊं फिर उमर के खिलाफ मुकदमा करूं। अल्लाह। इतना सुना तो हजरत उमर की चीख निकल गई। बोले ओ भाई इब्ने काब, अभी फैसला ना सुनाना। फैसला जो होगा वो उमर को मंजूर है, सजा जो होगी वो उमर को मंजूर है, हुक्म जो अदालत का होगा वो मुझे मंजूर है, मगर अभी फैसला न सुनाना। हजरत उमर ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा फैसला बाद में सुनाना, पहले उमर को थोड़ा सा मोहलत दिया जाए। हजरत उमर अदालत से मोहलत लेके हजरत अब्बास को घर ले आए। घर लाने के बाद में जो परनाला हजरत उमर ने उखाड़ा था वो परनाला उठाया। उठाने के बाद में हजरत अब्बास के हाथ में थमा दिया। हजरत अब्बास के हाथ में थमा के, बुखारी की हदीस है, हजरत उमर दीवार से दोनों हाथ टेक के खड़े हो गए, इस तरीके से जैसे मेरे हाथ हैं, इस तरीके से जहां से परनाला उखाड़ा था हजरत उमर ने दीवार से दोनों हाथ को टेक दिया। और टेकने के बाद में हजरत उमर ने हजरत अब्बास से फरमाया, अब्बास, उमर ने हाथों को दीवार से टेक दिया है, अब मेरे कांधे पे चढ़ जाओ। मेरे कांधे पे चढ़ने के बाद में जहां पर परनाला नबी ने लगाया था वहीं पर परनाला लगा दो, जिस परनाले को मुस्तफा ने लगाया हो। उमर कौन होता है कि उसे उखाड़ के फेंके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, उमर की आंखों में आंसू है, उमर के कांधे पे हजरत अब्बास चढ़ गए। लोगों जरा गौर करो, किसी सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ाया गया, नहीं नहीं, मेरे कांधे पे चढ़। मेरे कांधे पे चढ़ने के बाद आज जिस कांधों पर खिलाफत का बोझ है, जिसे तू अमीरुल मोमिनीन कहता है, उसी कांधे पर चढ़ जा। और चढ़ने के बाद में आंख में आंसू है, परनाला अब्बास लगा दो। जहां मुस्तफा की मर्जी हो तो उमर की क्या ताकत कि उस परनाले को हटाया जाए। अरे जमाना हट सकता है, सूरज अपनी जगह बदल सकता है, मगर मुस्तफा की मर्जी नहीं बदलती है। लोगों,
उमर का इंसाफ देखा तो जो गवाह थे उनकी आंखों में भी आंसू हो गए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आय हाय। जो उमर के खिलाफ गवाही देने निकले थे उनकी भी आंख में आंसू। आज का होता तो कहता परनाला तो लग गया, बात खत्म हो गई, केस को क्लोज कर दो, कहता कि नहीं कहता। उमर ने परनाला हाथ से लगा के कहा गवाहो अब चल के मेरे खिलाफ गवाही दो। आए क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। ओ गवाहान चलो मेरे खिलाफ अब गवाही दो। अब खड़े हुए हजरत उमर ने फरमाया मैंने परनाला लगा दिया, और परनाला इस डर से नहीं लगाया कि मेरे खिलाफ सजा का ऐलान हो जाएगा, ना, इसलिए नहीं लगाया कि दंड पड़ेगा, ना, इसलिए लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ का लगा परनाला था। उमर की क्या ताकत। अब जो अदालत का फैसला हुआ वो ये हुआ, मैटर परनाले का था, मामला परनाले का था, परनाला उखड़ा तो केस दर्ज हुआ, परनाला लग गया तो केस खत्म कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ कोई रिश्वत उश्वत का तो मामला था नहीं, यहाँ तो रिश्वत से लेके मुजरिम हो जाओ, रिश्वत दे दो तो साफ हो जाओ। अल्लाह अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताबुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन दिल में खौफ खुदा पैदा करो, दिल को अपने साफ करो। और खौफ खुदा कब पैदा होगा, सुन लो, जब हलाल खाओगे। जब तक हलाल नहीं खाओगे, जब तक खौफ खुदा दिल में पैदा हो ही नहीं सकता। हराम का लुकमा खाते ही खौफ खत्म हो गया। बात आप ही को मैं अल्लाह से डरता हूँ, हराम का लुकमा खा लिया, अगर अल्लाह से डरता तो हराम का लुकमा ही नहीं खाता। अल्लाह से डरता तो हराम का लुकमा, यार डर है तो लुकमा कैसे खा लेगा, डर नहीं था तभी तो खा लिया, और जब लुकमा हराम का खा लिया तो अब हर काम कर जाएगा। तौबा करो, हराम का लुकमा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। सब लोग उठाओ हाथ, सब लोग उठाओ, बोलो आज के बाद हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। किसी के घर दावत नहीं है तब भी खाना नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, वो भी जायज नहीं है। किसी के यहाँ शादी है, किसी के घर कार्ड आया, वो दोस्त को लेके चल चल शादी में चलने, मेरे घर कार्ड आया, तो नहीं, जिसके कार्ड आया उसी के लिए जायज है, जिसके घर नहीं आया उसके घर जायज नहीं है, उसको पकड़ के जो ले जाते हैं ये गलत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, इलाहाबाद में एक बुजुर्ग हैं हुजूर सूफी सुल्तान में, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। उनका एक मुरीद था, चाहने वाला था, इलेक्शन लड़ा, 10-12 लाख खर्च किया, प्रधानी हार गया, और पहले दुआएं करा गया था, हजरत दुआ कर दियो। हजरत ने दुआ करी तेरे हक में जो बेहतर हो अल्लाह करे। प्रधानी हार गया, बोला हजरत दुआ कुछ रंग नहीं लाई। प्रधानी हार गया, हजरत खुश हुए, बोले दुआ कबूल हो गई। बोले क्यों? बोले अल्लाह ने तुझे हराम खाने से बचा लिया। और अगर कोई नहीं खाए तो इल्ला माशाअल्लाह, अच्छी बात, समझ रहे? कोई नहीं खाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों प्रधान जी से पूरी बस्ती का, एमपी साहब से पूरे जिले का, मुख्यमंत्री साहब से पूरे सूबे का, प्रधानमंत्री साहब से पूरे मुल्क का हिसाब होगा। बात समझ रहे? जितना दिया है उसका हिसाब होना है। आखिरी बात, तकदीर खत्म। मौला अली से पूछा, अली ये गुर्बत क्यों पसंद की, आप तो दमादे रसूल हैं, अगर आप कहो नबी की बारगाह में जाकर अर्ज कर दो तो जमीन से पहाड़ निकल के आपकी बारगाह में आ जाए। अली ने फरमाया जरा गौर करो, पहली बात तो यह है कि मेरे पास जो माल होता है रात को सदका करके सोता हूँ, सुबह को जो अली को रब सांसें देगा उस अली को रब खाना भी देगा। और दूसरी बात यह है कि जब इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 बरस का जो दिन होगा उसमें हिसाब लिया जाएगा तो जमीन तप रही होगी, सूरज सबा नेज़े पर,
हिसाब हो रहा होगा, जिसका जितना होगा उतना लंबा खड़ा होगा। अल्लाह, हालांकि जिनके हिसाब साफ हैं वो आसानी से दे देंगे, लेकिन फिर भी यार इनके अंदर कैसा खौफ खुदा था, जरा गौर कीजिए। बोले है ही नहीं। जब अपने हिसाब की बारी आएगी तो कहेंगे मौला जितना था सोते जब थे, जब तक के सदका नहीं कर दिया करते थे, कुछ रखा ही नहीं तो हिसाब क्या। हालांकि जिसका मामला साफ है, ज़कात देता है, हक नहीं मारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत में भी साफ रहेगा। मगर यार सहाबा का तक़वा है, बेशक उनकी बात अलग है। अल्लाह हमें हक़ को पहचानने की तौफीक अता। आमीन। मेरे नबी ने हिजरत की तो कहा नहीं, दुश्मन जरूर है मगर इनके हक अदा करो, सुभान इनके माल वापस करो। लोगों, तुम्हारा पड़ोसी अगर मैंड किसी की काट लिया उसे छाप दे, अगर किसी का ले लिया वापस कर दे, किसी का हक मान लिया उसका अदा कर दे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो गवाह बना के मैं आपको तौबा करता हूँ। मौला तौबा कबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरात, बहुत अच्छा आपका कामयाब जलसा, बहुत कामयाब। आपने 2 घंटा की तकरीर माशाल्लाह, हाँ जी जी जी, 2 घंटा की तकरीर माशाल्लाह आपने सुनी। 2 जलसों की तकरीर मैंने एक ही जलसे में कर दी। ये सरकार सुहेल मिल्लत के का फैजान है, इनकी जूती की बरकत है। 2 घंटा तकरीर हुई और आपको पता भी नहीं चला, समझ रहे हैं आप, वरना बोझ बनते हैं। बहुत अच्छा। देखिए तकरीर वही है कि लोग प्यासे रह जाएं। अब आप प्यासे रह गए तो अगले साल भी बुलाओगे इंशाअल्लाह, अगर मेरी किस्मत में यहाँ का आबुदाना लिखा है तो। अब मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, मैंने रास्ता तो दिखा दिया, रास्ता मैंने दिखा दिया, आपको दिखा दिया, हक ना हक बतला दिया, ठीक है, हराम का लुकमा नहीं खाना बता दिया, रास्ता दिखा दिया। अब चलाने वाला चाहिए, बात है कि नहीं है? गाड़ी तो खरीद ली, ड्राइवर भी तो चाहिए। दिखाना मेरा काम था, चलाना इनका काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बताना बेशक, मेरा काम, चलाना इनका काम है। ये कैसे चलाएंगे? इनका शजरा ऊपर तक जाता है, जब ऊपर जाएंगे तो सरकार गौसे आजम से मिलेगा, सुभान अल्लाह। जब और ऊपर जाएंगे तो मौलाए कायनात मौला अली से मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो अमीना के लाल से मिलेगा। है ना? वो ले जाने के लिए मैं चाहूंगा कि जो लोग किसी सिलसिला में अभी तक दाखिल नहीं हुए, वो कपड़ा आप तक आए, और नए भी पहुंचे तो जो जुमले हजरत बोले वो जुमले कहें और आप सिलसिले वाहिदिया में दाखिल हो जाएं। इनके बुजुर्गों का फैजान, हुजूर सुहेल मिल्लत की वजह से ऊपर तक के बुजुर्गों का, ऊपर तक कौन है? गौसे आजम, फिर मौलाए कायनात, वहां तक का फैजान इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये विंडो है। और जो किसी सिलसिले में दाखिल हैं वो भी कोई तालिब होने की गरज से, तौबा होने की गरज से अपना कपड़ा पकड़े, और सब बैठे बैठे लोग 1 मिनट का काम अपनी बात करें, और उसके बाद गजाली भाई की नाज शरीफ होगी और आप सुनेंगे, कोई उठ के नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। लाओ भाई कपड़ा, लाओ कपड़ा मिला लो।